हम यहाँ पर वापस आ चुके हैं और वो कहती है कि अगर हम वहाँ पर मर गए उससे अच्छा तो हम यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी आंखें ग्लो करने लगती है और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें पानी के अंदर ड्रैगन को और अंदर जाता हुआ दिखाया जाता है। और हम देखते हैं तो वो वाटर ड्रैगन होता है वो पानी के अंदर बढ़ रहा होता है क्योंकि वो अपनी केव में जा रहा था, क्योंकि अभी अभी वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था और अब उसकी बॉडी भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि अब वो ज्यादा टाइम तक किसी से फाइट कर सके, इसीलिए वो रिकवर होने के लिए अपनी केव में जा रहा था। इसके बाद हमने देखा था जो जियो और फैंग होते हैं वो यहाँ से जाने के बारे में बात करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है वो पानी के और अंदर जा रहा होता है और हम देख पाते हैं कि उसके अंदर एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से हम देख पाते हैं कि उसकी स्किन तक जल जाती है। और ये एनर्जी वेव और किसी ने जनरेट नहीं करी थी बल्कि ली ने करी थी। और ली यहाँ पर कहने लगता है कि ये मेरा मोस्ट पावरफुल अटैक है अभी का, इसीलिए मुझे पता था तुम इससे नहीं बच सकते। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक एनर्जी बॉल के साथ बाहर आने लगता है। हम देख पाते हैं कि उसके हाथ में और कोई नहीं इस ड्रैगन का कोर था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद हम देखते हैं वो नीचे गिर जाता है और नीचे गिरकर बोलता है कि मुझे लगा था कि एक पल के लिए मैं मर ही गया हूँ। उस ड्रैगन ने जब मुझे खाया था तो मुझे काफी ज्यादा घबराहट हो गई थी कि मैं अपना रिवेंज कैसे लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी पावर को इतना ज्यादा यूज कर रहा हूँ और इस सीखने टेक्निक के यूज से मेरी लाइफ एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो रही है। और वो कहता है कि मुझे लग रहा है मेरे पास जीने के लिए खाली 10 साल ही हैं। और वो कहता है मुझे कुछ ना कुछ करना होगा और अपनी लाइफ को वापस से रिकवर करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि अब मुझे यहाँ पर इस ड्रैगन का कोर मिल चुका है तो मैं अपनी पावर को रिकवर कर सकता हूँ। और वो कहता है अब मेरी पावर इतनी ज्यादा हो जाएगी कि मेरा सामना कोई नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो ड्रैगन कोर होता है वो उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है धीरे धीरे कर। और हम देखते हैं वो ड्रैगन कोर को देखने लगता है और कहता है कि पिछली लाइफ में तो मुझे एक भी ड्रैगन नहीं मिला था, लेकिन इस बार मुझे एक ड्रैगन मिल चुका है। और मैं बता दूं कि इसकी बॉडी और इसका सब कुछ, इसकी बॉडी में जितना कुछ भी है वो सब बहुत ज्यादा कीमती है। वो कहता है कि यहाँ तक कि जो ब्लड है इसका वो भी किसी की बॉडी को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है कि वो एक इमॉर्टल कल्टीवेटर का सामना कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर खुश हो जाता है और उस जो ड्रैगन था उसकी बॉडी को काटने लगता है और उसकी बॉडी में से उसका ब्लड निकालने लगता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं उसने एक बोतल में उस ड्रैगन का ब्लड भर लिया था और हम देख पाते हैं वो ब्लड काफी ज्यादा गर्म था क्योंकि वो एक ड्रैगन का ब्लड था। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि अब मुझे ये करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो ड्रैगन ब्लड था वो अपनी बॉडी में डालने लगता है और हम देखते हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे नहीं डायरेक्ट सारा ब्लड अपनी बॉडी के अंदर डाल देता है ताकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो ड्रैगन ब्लड उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है जिस वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है और वो चिल्लाने भी लगता है इस दर्द से, क्योंकि एक ड्रैगन ब्लड के असर को सहना कोई आम बात नहीं थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो नीचे गिर जाता है और तभी हम देख पाते हैं कि वो नीचे गिरने के बाद अपनी मंगेतर के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ, मैं आऊंगा तुम्हारे पास। और वो कहता है कि बस मुझे कुछ और टाइम दो, मेरी पावर और बढ़ जाएगी। और वो कहता है कि मैं जल्दी आऊंगा तुम्हारे पास। जिसके बाद हम देखते हैं हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और उसने यहाँ पर अपनी गोल्डन बॉडी को अचीव कर लिया था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि उसकी आंखें खुल जाती हैं अपने 1 महीने बाद और हम देख पाते हैं कि वो कहने लगता है कि अब मेरी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और मैंने यहाँ पर अपनी गोल्डन बॉडी को भी अचीव कर लिया है, अब मुझे मारना कोई आम बात नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर को टेस्ट करने लगता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि इतने टाइम में उसकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहीं पर केव में एक दीवार पर पंच मारता है और हम देखते हैं उसका पंच की शॉकवेव इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वहां पर वो दीवार उसकी शॉकवेव से ही टूट जाती है, उसे पंच मारने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जिसके बाद वो कहता है कि अभी मैं मार्शल आर्ट के लेवल 7 पर ही पहुंचा हूँ, लेकिन ये यहाँ पर सन मून टेंपल में ज्वाइन होने के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। यहाँ पर वो लोग मुझे इस लेवल पर होने के बाद भी ज्वाइन तो कर ही लेंगे, भले ही वो मुझे एक सीनियर डिसाइपल ना बनाए, आर्म डिसाइपल तो बना ही लेंगे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा सन मून टेंपल में होने वाले स्टूडेंट की ज्वाइनिंग पर एक बात बता रहा होता है और वो कहता है कि इस बार पिछले साल से काफी ज्यादा बच्चे आए हुए हैं और वो कहता है कि इस बार जो ज्वाइनिंग का तरीका है उसमें भी काफी सारे चेंजेस हैं और वो यहाँ पर यही सब कुछ बता रहा होता है और वो सब कुछ बताने लगता है यहाँ पर सन मून टेंपल में तुम कैसे ज्वाइन हो सकते हो। और वो यहाँ पर तभी बताता है आगे की जब तुम पिछली बार इस टेस्ट को देने आते थे तो तुम्हें यहाँ पर खाली चीफ को इम्प्रेस करना होता था और तुम यहाँ पर इनर स्टूडेंट बन जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। और वो कहता है इस बार कुछ बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर कहने लगते हैं कि तुम जल्दी उन चेंजेस को बताओ, लेकिन हम देखते हैं कि उन लोगों की इतनी ज्यादा चिक पुकार के बीच वो कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उस बंदे को वहाँ पर पैसे चाहिए थे। तभी हम देखते हैं एक बंदा वहाँ पर पैसे निकाल कर रख देता है और कहता है कि तुम जल्दी बताओ, यहाँ पर अब ज्यादा देर तक मौन मत रहो। जिसके बाद हम देखते हैं वो और कोई नहीं यहाँ पर ली होता है और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर ली को कोई भी नहीं पहचान पाता। जिसके बाद सभी लोग इसको हैरानी से देखने लगते हैं क्योंकि वो यहाँ पर काफी ज्यादा रिच पर्सन की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर ये बंदा होता है वो उसे समझता है एक ओल्ड मैन और वो कहता है कि हाँ मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है कि इस बार अगर आपको ज्वाइन होना है तो आपको मार्शल आर्ट के लेवल पर होना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो सोचने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा इजी है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि इस ओल्ड मैन ने मुझे यहाँ पर एल्डर क्यों कहा, मैं इसे एक छोटा बच्चा नहीं दिखता हूँ क्या। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जब वो ओल्ड मैन यहाँ पर ली को पूरी अच्छी तरीके से देखता है तो वो कहता है कि सॉरी मेरे कहने गलती हो गई, मुझे यहाँ पर आपको ओल्ड मैन नहीं कहना चाहिए था। और वो यहाँ पर मन मन में कहने लगता है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस बंदे के अंदर बिल्कुल भी जीवन शक्ति नहीं बची है। तभी हम देखते हैं कि जो ली होता है वो उसे पूछने लगता है क्या आप मुझे वहाँ पर गणना के बारे में कुछ बता सकते हैं, आपको जो भी पता हो आप मुझे बता दीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पर कहने लगता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ये सारी बातें गुप्त रखी गई है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर सन मून टेंपल के सबसे पावरफुल 3 बंदों के बारे में बताता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो बताता है जिसका नाम पहले का नाम लियू है और वो आउटर डिसाइपल से है और उसकी पावर आउटर डिसाइपल में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर जो आता है उसका नाम ली यान है और वो यान फैमिली से है,
उसकी पावर काफी ज्यादा है और यहाँ पर उसको हराने वाला कोई भी नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि जो तीसरे नंबर में है वो और कोई नहीं, एक लड़की है जिसका नाम युन है और वो वांग युन फैमिली से है। और वो कहता है कि उसके फादर वहाँ के पैट्रिच हैं और वो यहाँ पर थर्ड रैंक में आती है और उसकी पावर भी काफी ज्यादा है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर ली यान, और युन का नाम सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि ये दोनों आउटर डिसाइपल में सबसे आगे होंगे। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो यहाँ पर सोचने लगता है कि लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वैसे भी मैं पुराना वाला ली तो हूँ नहीं, अगर उसका और मेरा कॉम्पिटिशन में सामना होता है तो मैं बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाऊंगा और उसे मार दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो लड़का वहाँ पर बातें कर रहा होता है तभी वो यहाँ पर ली के पास आता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा पूछताछ कर रहे हो, क्या तुम भी इस कॉम्पिटिशन में भाग लेने वाले हो? लेकिन मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम इस कॉम्पिटिशन में भाग मत लो क्योंकि तुम काफी ज्यादा ओल्ड हो। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अपने घर जाओ और एक नौकरानी रखो और उससे अपनी मसाज करवाओ। और वो कहता है कि तुम्हें एक दवाई खानी चाहिए, जिन दवाइयों के नाम मैं तुम्हें लिख के दे दूंगा, लेकिन तुम इस कॉम्पिटिशन में भाग मत लेना। कहीं अगर तुम मर गए तो सारा दोष उस बंदे के ऊपर आएगा जिसका कोई दोष भी नहीं होगा क्योंकि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो कि मैं तुम्हें अपनी एक उंगली के हिट से मार सकता हूँ। तभी हम देखते हैं ली बोलता है कि जो खाली बर्तन होते हैं वो सबसे ज्यादा शोर करते हैं, इसीलिए तुम यहाँ पर अपना शोर करना बंद करो क्योंकि अगर तुमने मेरी रियल पावर देख ली तो तुम यहीं पर अपनी पैंट में टॉयलेट कर दोगे। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर का बहुत ज्यादा घमंड है, मैं बता दूं कि मैं भी यहाँ पर मार्शल आर्ट के लेवल 7 पर हूँ, इसीलिए तुम मुझे धमका नहीं सकते। और हम देख पाते हैं कि वहाँ पर एक सर्वेंट बोलता है कि क्या तुम उसके बारे में जानते हो? जब तुम उसके बारे में जानते नहीं तो बकवास मत करो। और गाइस ये सब बोली से कह रहा होता है और वो कहता है कि तुम उसके सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। तभी हम देखते हैं वो बंदा यहाँ पर गुस्से में आकर सलवार निकाल लेता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश करी, यानी कि मेरा। और वो कहता है कि मैं तुम्हें रुयू कबीले में कभी भी ज्वाइन होने नहीं दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी स्वॉर्ड से यहाँ पर ली के ऊपर अटैक करने लगता है और हम देखते हैं वो कहता है कि मैं तुम्हें आज यहीं पर मार दूंगा, तुम कभी कॉम्पिटिशन में भाग ही नहीं ले पाओगे। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो उसकी तरफ घूर कर देख देता है और उसकी नजर ही इतना ज्यादा प्रभाव करती है उसके ऊपर कि वो वहीं पर सरेंडर कर देता है और उसकी तलवार आगे नहीं बढ़ पाती। और वो सोचने लगता है कि मैं इसकी नजर से ही इतना ज्यादा डर गया हूँ कि मैं इस बार अटैक नहीं कर सकता, इस बंदे की रियल पावर कितनी ज्यादा होगी। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी रुयू कबीले में ज्वाइन होने नहीं दूंगा, तुम देख लेना, अगर तुम मुझे कॉम्पिटिशन में मिल गए तो मैं तुम पर कोई भी रहम नहीं करूंगा और वहीं पर मार दूंगा। और हम देख पाते हैं कि अभी भी उसकी काफी ज्यादा फटी हुई थी ली से। जिसके बाद हम देखते हैं ली सोचने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे सामना कर पाऊंगा और मुझे यहाँ पर अपनी सोल टेक्निक बार बार यूज नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे मेरी लाइफ कमजोर हो रही है। वो कहता है कि मुझे अपनी कठपुतली टेक्निक यूज करनी होगी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर लियान को दिखाया जाता है जो यहाँ पर किसी से बात कर रहा होता है और कोई उसे धक्का मार रहा होता है कि तुमने ये क्यों किया। और हम देख पाते हैं वो और कोई नहीं युन होती है और युन कहने लगती है कि तुमने यहाँ पर ली को क्यों मरवा दिया, मैंने तुमसे बस उससे एक काम निकलवाने को कहा था, तुमसे बस मैंने साइन करवाने को कहा था, तुमने तो उसको मार ही दिया। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो लियान होता है वो बोलता है कि वैसे भी वो एक खराब इंसान था और इसके बारे में मैंने आपके फादर को पूरी तरीके से बता रखा था। और वो कहता है कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, वैसे भी वो एक बेकार कल्टीवेटर था, उसके लिए आपको हम दोनों के बीच के रिश्ते को खराब नहीं करना चाहिए, वैसे भी हम दोनों की पावर अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी और आप अब इस रुयू कबीले के साथ काफी ज्यादा खुश रहेंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं वो उसे वापस से अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की खुश नहीं होती। तो वो कहता है कि तुम्हें रुयू कबीले के साथ रहना है, तुम यहाँ पर एक रॉयल लड़की हो। जिसके बाद हम देख पाते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देख पाते हैं ली को, जो ली होता है वो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि फाइनली मैंने इतनी मेहनत के बाद इसको कंप्लीट कर लिया है। और वो कहता है कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसे पहले कभी नहीं बनाया था। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि ये मैंने काफी टाइम बाद बनाया है। और हम देख पाते हैं उसने यहाँ पर एक लोहे की डॉल बनाई होती है और वो कहता है कि ये डॉल काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हमें वो बताता है अपने पास्ट लाइफ के बारे में और वो कहता है कि मैं पास्ट लाइफ में इनको बनाया करता था और मैं इनको बनाने के लिए गोल्ड्स का यूज किया करता था। और हम देखते हैं वो कहता है कि लेकिन अब मुझे पुराने दिनों को याद कर मुझे आज के दिन पर बुरा याद आ रहा है क्योंकि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ। और वो कहता है कि अब मैं पूरी तरीके से इस डॉल पर ही आश्रित हूँ क्योंकि वहाँ पर जो भी मुझसे अपर लेवल के कल्टीवेटर आएंगे उनको संभालने के लिए ये मेरे लिए काफी है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि एक जगह पर सभी स्टूडेंट को चेक किया जा रहा था और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट आए होते हैं जिनकी काफी ज्यादा बड़ी लंबी लाइन होती है। तभी हम देख पाते हैं कि काफी सारे लोग काफी ज्यादा पावरफुल भी होते हैं और इन्हीं लाइन में हम देख पाते हैं ली को भी, जो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और उसको काफी ज्यादा पसीना भी आ रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा देर से इस लाइन में खड़ा था। जिसके बाद मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है 4 घंटे बाद का सीन जहाँ पर हम देखते हैं वो अभी भी काफी दूर होता है। जिसके बाद थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अब वो थोड़ा सा ही दूर होता है और वो कहने लगता है कि ये लास्ट बंदा है, इसके बाद मेरा नंबर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लास्ट बंदा एक बॉल पर हाथ लगाने वाला था और हम तभी देखते हैं वहाँ पर मास्टर बैठे हुए थे। वो मास्टर बताते हैं कि इस बॉल से ही हम तुम्हारी पावर चेक करेंगे, अगर तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा हाई होगी तो तुम्हारा कलर पर्पल या फिर गोल्डन होगा। यहाँ पर पास होने के लिए तुम्हें येलो या फिर ग्रीन कलर चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा जैसे ही हाथ लगाता है तो वहाँ पर उसका कलर ग्रीन निकलता है और वो खुश हो जाता है क्योंकि वो इस टास्क को कंप्लीट कर चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर कहते हैं कि तुम्हारा नाम जिमिंग है ना। और गाइस ये वही बंदा है जिसने ली को उस रेस्टोरेंट के अंदर बेइज्जत करा था और मारने की कोशिश करी थी। मास्टर उससे यहाँ से जाने को कहते हैं लेकिन हम देखते हैं वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस बंदे के लिए रुका हूँ, मैं इसके टास्क कंप्लीट करने का इंतजार कर रहा हूँ। जिसके बाद हम मास्टर को देख पाते हैं जो भी उसको देखकर काफी ज्यादा शौक थे और हम देखते हैं वो उसको देखकर कहते हैं कि अब तक यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट आए हैं उनमें से तुम्हारी कल्टीवेशन सबसे ज्यादा अच्छी है, तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा काबिल स्टूडेंट हो, लेकिन तुम्हारी एज बहुत कम बची है इसलिए मैं तुम्हारा टेस्ट नहीं ले सकता और ये टेस्ट यहीं पर खत्म होता है। जिसके बाद हम देखते हैं सभी स्टूडेंट यहाँ से निराश होकर जाने लगते हैं और कहते हैं कि अगले साल हम सबसे पहले आएंगे। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो जियोमियो होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारा एक पैर कब्र में है और दूसरा केले के छिलके पर और तुम यहाँ पर फिर भी
टेस्ट देने के लिए आए हो, तुम्हें अपनी कब्र का इंतजाम करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं जो लियो होता है वो यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं तो टेस्ट देकर ही रहूंगा। और हम देखते हैं वो टेस्ट देने के लिए जैसे ही उस बोल में हाथ लगाने के लिए जाता है, तभी हम देख पाते हैं कि मास्टर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसको पीछे धक्का दे देते हैं। और हम देख पाते हैं मास्टर की शक्ति काफी ज्यादा पावरफुल थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो मास्टर की पावर को देखकर बोलने लगता है कि मुझे इस ओल्ड मैन के बारे में पहले नहीं पता था, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसने हेवनली रिल्म को भी कंप्लीट कर लिया है और ये अभी हेवनली रिल्म के पीक पर है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो लियो होता है वो यहाँ पर शांति से कहता है कि मैंने आपके बारे में नहीं सुना था, इसीलिए गलती हो गई मुझसे, लेकिन आपकी पावर देखकर मुझे पता चल गया है कि आप काफी ज्यादा टैलेंटेड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बताने लगते हैं कि मैं इस क्लैन का 7th एल्डर हूँ। और हम देखते हैं वो कहते हैं कि अब तो तुमने मेरे बारे में सुन लिया, अब निकल जाओ यहाँ से। और बॉय अब मेरा यहाँ पर डिसीजन नहीं चेंज होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं ली उनके करीब आते हुए कहता है कि अगर आप अभी मुझे ज्वाइन नहीं करेंगे तो अगले साल मैं वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और वो कहता है कि आपने अगर मुझे अभी खो दिया तो अगले 100 साल में मेरे जैसा कल्टीवेटर कोई भी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए। और इसकी ऐसी बात सुनने के बाद तो यहाँ पर मास्टर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो ये बंदा यहाँ पर बकवास कर रहा था और उसके बाद अब ये लंबी लंबी फेंक रहा था, ऐसा लग रहा था मास्टर को। और हम देख पाते हैं कि आसपास जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ पर कैसा मजाक कर रहा है, क्या ये यहाँ पर सभी का मजाक कर रहा है और हमारे इनर स्टूडेंट्स का भी ये यहाँ पर सभी का मजाक उड़ा रहा है। और ये खुद को महान कल्टीवेटर कह रहा है जिसके पास यहाँ पर चंद दिनों की जिंदगी बची है। और वो कहने लगते हैं कि ये अपने आप को एक पावरफुल कल्टीवेटर कह रहा है। और हम देख पाते हैं वो लोग यहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। और हम तभी देखते हैं जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है यहाँ पर एक टैलेंटेड स्टूडेंट उन्हीं को कहा जाता है जिनकी रैंक पर्पल होती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो कहता है कि कृपया करके मुझे टेस्ट देने दे, तभी मैं आपको साबित कर पाऊंगा कि मैं किस रैंक पर आ सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर सोचने लगते हैं और वो कहते हैं कि ये इतने सारे स्टूडेंट के सामने डिंग हाँकने की हिम्मत नहीं करेगा, अगर इसके पास एक रियल टैलेंट होगा तभी ये ऐसा करेगा, वरना ये एक जोकर है। जिसके बाद हम देख पाते हैं मास्टर उसे आज्ञा दे देते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ पर तुम अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो मेरी आंखों के सामने से निकल जाना और दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो कहता है कि डील डन हुई। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर हाथ लगाता है और उसका सियान निकलता है। और हम देखते हैं मास्टर कहते हैं तुम्हारा कलर सियान है लेकिन तुम्हारी एज बहुत कम है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से निकाला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं जब वो दूसरी बार उस तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि क्या कलर अभी भी चेंज हो रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर वो ब्लू कलर पर आ जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं उसका कलर चेंज होकर पर्पल हो जाता है। और हम देखते हैं थोड़ी ही देर बाद उसका कलर गोल्डन हो जाता है, जिसको देखकर मास्टर भी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद मास्टर कहते हैं कि तुम एक रियल टैलेंट हो, अगर तुमने अपनी उस टेक्निक का यूज नहीं किया होता जिसकी वजह से तुम्हारी जीवन शक्ति खत्म हुई है तो तुम एक रियल टैलेंट हो। जिसके बाद हम देखते हैं जियो मियो भी बोलता है कि सही में तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा है, तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो अपना हाथ उस बोल के ऊपर से हटा देता है और हम देखते हैं वो बोल अभी भी ग्लो कर रही थी और सभी बच्चों के मुंह खुले के खुले थे। जिसके बाद हम देखते हैं ली बोलता है कि क्या आप मुझे एक और बार चांस देंगे अपनी एकेडमी में ज्वाइन होने का। जिसके बाद हम मास्टर को देख पाते हैं वो बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद वो आगे कहते हैं कि मैं तुम्हें डायरेक्ट इनर डिसाइपल नहीं बना सकता, इसीलिए तुम्हें सभी आउटर डिसाइपल्स के साथ कल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा और उस कंपटीशन को जीतने के बाद ही तुम इनर डिसाइपल बन पाओगे। जिसके बाद हमें सभी आउटर डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा सभी को बता रहा होता है कल के कंपटीशन के बारे में। और गाइस इनके बारे में भी हमें नहीं बताया जाता ये यहाँ के हॉल मास्टर हैं या फिर क्या हैं। और ये इन सभी से कहने लगते हैं कि कल आप सभी की फाइट क्लिफ के पीछे होगी, इसीलिए आप वहाँ पर आ जाएं सभी के सभी। और इसके बाद आप में से कुछ लोग इनर डिसाइपल के लिए चुने जाएंगे जिनके पॉइंट्स काफी ज्यादा हाई होंगे। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि टीम्स के नाम जैसे लियू और यून की टीम है। और हम देख पाते हैं कि लियू और यून यहाँ के सबसे ज्यादा टॉप के स्टूडेंट थे, इसीलिए उन दोनों की टीम थी। और हम देख पाते हैं ली भी यहाँ पर था। और हम देखते हैं यून जो थी वो यहाँ पर ली को देख लेती है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ली को देखकर काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो मास्टर का स्क्रोल होता है वो खुलता जाता है और मास्टर यहाँ पर काफी सारे रूल्स बताते हैं जिसमें से हमें एक भी रूल नहीं बताया जाता। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि मास्टर कहने लगते हैं कि अब तुम सब आराम कर सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद हम देख पाते हैं जहाँ पर जो ली होता है उसे कोई रोक लेता है पीछे से। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ली नाम का स्टूडेंट कौन है जो ली फैमिली से आया हुआ है। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर यून के साथ सभी एल्डर्स और मास्टर को। और हम देख पाते हैं उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी होता है यहाँ पर। और तभी हम देख पाते हैं कि दूसरी तरफ से ली को जो ली होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि मेरा नाम ली है और मैं ली फैमिली से आया हूँ और मेरा ग्रीड आप स्वीकार करें। जिसके बाद हम देखते हैं वो उनको अपनी और अपनी ली फैमिली की तरफ से ग्रीड करता है। तभी हम देखते हैं जो यून होती है वो कहने लगती है कि ये ली नहीं हो सकता क्योंकि उसकी कल्टीवेशन बेकार थी और उसके बाल भी सफेद नहीं थे, ये झूठ बोल रहा है, ये यहाँ पर हम सभी को खत्म करने के लिए आया हुआ है, इसका उद्देश्य कुछ और है। और ये यहाँ पर काफी सारे इल्जाम लगाने लगती है उसके ऊपर और ये कहती है कि इसे बाहर निकाल देना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर एल्डर्स होते हैं वो उससे कहने लगते हैं तुम यहाँ पर किस लिए आए हो और तुम्हारा यहाँ पर आने का मेन मोटिव क्या है। और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं उससे काफी सारे सवाल पूछते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो ली होता है वो भी यहाँ पर आंसर देने के लिए तैयार था और वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर खाली कल्टीवेशन के लिए आया हूँ और मैं ली हूँ। और वो कहता है कि इसको कैसे पता होगा मेरे बारे में, ये काफी सालों से मुझसे मिलने भी नहीं आई है और ये तो मेरी मंगेतर होने के बाद भी किसी और लड़के के साथ घूमती है और इसने मुझे मारने के लिए मेरे घर पर जहर भी भेजा था। जिसके बाद हम देख पाते हैं वहाँ पर कि वो कहता है कि इन दोनों को अभी भी पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है जो ये मुझे यहाँ पर अभी भी तकलीफ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो ग्रैंड होल्डर होते हैं वो उनसे कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ पर
रिपोर्ट करो कि ये क्या हो रहा है। अगर तुमने मुझे यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताया तो मैं सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर डाल दूंगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि यहाँ पर ली अभी चुप नहीं होता और बोलता है कि आप यहाँ पर यंग मास्टर लियान और युन से पूछिए उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मेरे पास वो यहाँ पर मैरिज कैंसिल करने का ऑफर लेके आए थे जो मैंने कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी और इन दोनों ने मुझे मारने की कोशिश करी जिस वजह से इन्होंने मुझे जहर खिला दिया। लेकिन मेरी पिता की वजह से मैं अभी जिंदा बच पाया हूँ, लेकिन मैं अब ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा और मेरी एज खाली 10 साल ही बची है इस प्रोसेस में। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर ओल्ड मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है, हम तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं, तुम दोनों की वजह से ही यहाँ पर एक गोल्ड रैंक के टैलेंट को ये सब झेलना पड़ा है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर यून होती है वो डर जाती है और वो कहने लगती है कि ये सब बकवास है, ये यहाँ पर झूठ बोल रहा है। और वो कहती है कि मैंने वहाँ पर कुछ आदमियों को भेजा था ताकि मैं उसके बारे में पता लगा सकूं, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी ऐसा नहीं बताया। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि ली यहाँ पर फिर से बोलता है कि क्या तुम्हें ये नहीं पता कि कैसे मुझे सड़कों में पीटा जाता था और मार मार कर मेरी हालत कितनी बुरी कर दी जाती थी। उसके बाद भी तुमने कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया और उस टाइम पे तुम अपने आशिक के साथ। लेकिन जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे ऐसा लगता था कि तुम सबसे ज्यादा सच्ची हो, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी, लेकिन तुम भी एक कुतिया हो। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वहाँ पर सभी लोग उसके बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं और कहते हैं कि हमें लगा था ये शुद्ध होगी, लेकिन ये तो यहाँ पर काफी बड़ी धूर्त है और ये लालची और बेकार है। और हम देख पाते हैं तभी वो रोने लगती है और कहती है कि तुम सभी लोग यहाँ पर बकवास बंद करो, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं कल्टीवेशन बढ़ा सकूं अपने आगे, और मैंने इसलिए भी किया ताकि मेरे साथ एक कचरे का नाम ना जोड़ा जा सके, क्योंकि ली उस टाइम पे एक कचरा था, इसीलिए मैंने उसको छोड़ना ही सही समझा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि अभी यहाँ पर उनकी तरफ से एक डिसाइपल बोलता है कि तो अब तुम यहाँ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो इनके ऊपर, क्योंकि इनकी भी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे से प्यार करने में कोई भी गलती नहीं है। जिसके बाद हम देख पाते हैं ली बोलता है कि मैंने कब कहा कि प्यार करने में कोई गलती है करके, उन्होंने उसके बाद भी मुझे मारने की कोशिश करी, उनका ये इरादा गलत था। और वो कहता है कि जिस वजह से अभी हाल मेरा ऐसा हो गया है। तभी हम देखते हैं एक एल्डर कहने लगते हैं कि इसके बारे में अब तुम क्या कहना चाहोगी। तभी हम देख पाते हैं यून यहाँ पर रोने लगती है और कहती है कि ये सब लियान का प्लान था, मैंने उससे मना किया था, लेकिन उसने फिर भी यहाँ पर ली को मारने की कोशिश करी, मैंने उसे काफी बार मना किया। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर 7th एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि इसे जाकर पहाड़ी से फेंक आओ। और हम देख पाते हैं कि इसमें वो कोई भी झिझक नहीं करते कि ये यान फैमिली का एक पावरफुल लीडर का बेटा है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि उसकी भी यहाँ पर हालत खराब हो जाती है और वो इनसे कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था, लेकिन तुम बहुत बड़ी धोखेबाज हो, इसीलिए तुम पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो 2nd एल्डर थे वो कहने लगते हैं सभी से कि अब यहाँ पर सभी को सजा बराबर मिल चुकी है, इसीलिए अब यहाँ पर कोई ज्यादा बातचीत नहीं होगी इस मामले में। और हम देख पाते हैं कि जिसके बाद हम देखते हैं वो ली से कहते हैं कि अभी यहाँ पर लियान और यहाँ पर यून ने कह रखा है कि तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर कल्टीवेशन के लेवल 7 पर कैसे पहुंचे। जिसके बाद हम देखते हैं लियान कहता है कि जो मेरे फादर थे वो पहले ही मर चुके थे और उनके काफी सारे दुश्मन थे और काफी सारे लोग मुझे मारना चाहते थे, जिस वजह से मैंने पहले कभी भी रिवील नहीं करा कि मैं कल्टीवेशन कर सकता हूँ, वरना मेरी जान को खतरा हो सकता था। जिसके बाद हम देख पाते हैं यून भी ये सब बातें सुन रही होती है क्योंकि अभी भी वो वहीं पर बैठी होती है। और गाइस सही में अब आप समझ चुके होंगे कि ये कितनी ज्यादा चालाक लड़की है। जिसके बाद हम देख पाते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें इन सभी के रूम का सीन दिखाया जाता है। यून वहाँ पर रुकी हुई होती है और वो कहने लगती है कि इतने वर्षों में तुमने इतनी सारी कल्टीवेशन कर यहाँ पर मार्शल आर्ट के लेवल 7 को अचीव कर लिया, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन बचपन में मैं तुम्हारे साथ खेला करती थी, ये सब इसलिए क्योंकि मुझे समझ नहीं थी, लेकिन जब मुझे समझ आई तो मुझे पता चल गया कि तुम्हारी लू फैमिली यानी कि ली फैमिली और तुम बेकार हो। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो उसको फुल टू इग्नोर मार रहा होता है, वो उसे कुछ भी नहीं कहता और उसके सामने से निकल रहा होता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो ली का इग्नोर मारना होता है वो उसको पसंद नहीं आता, जिस वजह से वो चिढ़ जाती है और वो ली से कहने लगती है यहाँ पर कि तुमसे यहाँ बात करना चाहती हूँ। वो कहती है कि अगर तुमको इस जगह पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे मदद मांग सकते हो, यहाँ मुझे सब जानते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो रुक जाता है और कहता है कि तुम्हारे मुंह से मेरा नाम अच्छा नहीं लगता, और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको दीवार में पटक देता है और कहता है कि अगर तुम मेरी कोई मदद करना चाहती हो तो मेरी आंखों के सामने से हट जाओ और मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। और वो कहता है कि अगली बार से इतनी रात गए मेरे पास बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ। और वो उससे कहता है कि अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गई तो मैं पक्का तुम्हें मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा फ्लर्ट करने लगता है उसके साथ और कहता है कि क्या सही में अगली बार से तुम दोबारा यहाँ पर नहीं आओगी, ठीक है ना। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो उससे कहती है कि बस इतना ही। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कहती है ठीक है मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। और हम देखते हैं वो कहती है कि वैसे भी मेरी रैंक, जिसके बाद हम देखते हैं वो कहती है कि मेरी रैंक पर्पल आई थी और मैं अभी यहाँ पर जो 2nd मास्टर है उनकी स्टूडेंट बनने वाली हूँ, इसीलिए तुम मुझसे मदद मांग सकते हो, यही कहने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो वापस से उसे इग्नोर मारना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि तो तुम्हारी पर्पल रैंक आई थी, चलो निकलो यहाँ से। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता और हम देखते हैं वो उसके ऊपर चिल्लाते रहती है और उससे कहने लगती है कि तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं। लेकिन जो ली होता है वो उसको बिल्कुल नहीं सुनता और वो कहने लगती है अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो तुम कह सकते हो। लेकिन हम देखते हैं ली अपने कमरे के अंदर चला जाता है और वो कहने लगती है मुझे पता है तुम्हें मार्शल आर्ट के लेवल 7 को रीच करने में काफी ज्यादा टाइम लगा होगा, मुझे लगता है तुम इससे आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन हम देख पाते हैं वो उसी समय अपना दरवाजा बंद कर देता है उसके मुंह पर और वो सोचने लगती है कि
क्या ये दरवाजा इसने इसलिए बंद किया क्योंकि मैंने इसके साथ सदाई तोड़ दी थी? क्या ये इसीलिए गुस्सा है मुझसे? और गाइस अभी भी इसको ऐसा ही कुछ लग रहा था और हम देख पाते हैं ये कहने लगती है कि अगर ये भविष्य में कुछ और ज्यादा अच्छा कर लेता है, यानी कि अपनी प्रोग्रेस अच्छी कर लेता है, तो मैं एक और बार इसके साथ शादी करने के बारे में सोच सकती हूँ। यहाँ पर गाइस आप समझ सकते हो कि मतलब ये ऐसे ही लड़के से शादी करेगी जिसकी कल्टीवेशन रैंक अच्छी होगी। अगर उसकी कल्टीवेशन रैंक अच्छी नहीं हुई तो ये उसे पूछेगी भी नहीं। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि इन सब चीजों को कोई दूर से खड़ा होकर देख रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं ये लड़की कहने लगती है कि तो लियान को भी इसने फंसा दिया और वो कहने लगती है आगे की अब मुझे इसे मारना होगा। और वो यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आई थी इस बार मारने के लिए और वो कहती है कि अगर इसने यहाँ पर मेरे बारे में सबको बता दिया तो पक्का मुझे ये लोग नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मुझे आज इसे यहीं पर मारना होगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो लियो होता है वो उसके पीछे आ जाता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ पर किसको मारने के बारे में बातें कर रही हो, जरा मुझको भी तो बताओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ तुम्हारे प्लान के बारे में। तभी हम देखते हैं वो सामने से देखती है तो वो लियो होता है और वो कहता है कि मैंने आज से पहले तुम जैसी नीच लड़की को आज से पहले कभी नहीं देखा था। और हम देख पाते हैं कि जो लियो होता है वो उसके हाथों से वो धूप छीन लेता है और कहता है कि इन जहरीले धूपों से ही तुम मुझे मारना चाहती थी, ये सब मुझे पता है, इसीलिए अब तुम मेरे सामने भोला बनने की गलती मत करना। और ली कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और तुमने आज खुद को यहाँ पर सामने लाकर साबित कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं ली यहाँ पर अपना एक एनर्जी वेव का पंच बना लेता है और हम देख पाते हैं कि ली कहता है कि अब तुम्हें मरना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो नो चिल्लाने लगती है और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। और इसके बाद हमें कुछ भी नहीं बताया जाता कि ली उसके साथ क्या करता है पूरी रात में। और हम देख पाते हैं कि इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें डायरेक्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आज फाइट होने वाली थी। और ये फाइट काफी ज्यादा तगड़ी होने वाली थी, इसीलिए ग्राउंड को अच्छी तरीके से बना दिया गया था। और हम यहाँ पर 7th एल्डर को देख पाते हैं जो यहाँ पर कह रहे होते हैं कि पहले मैं तुम सभी को यहाँ पर होने वाले इस कंपटीशन के रूल्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कहते हैं कि यहाँ पर 9 मंच लगे हुए हैं, इनमें 9 कल्टीवेटर्स खड़े हुए हैं और अभी तुम में से जो भी इनसे फाइट करना चाहता है वो आगे आकर इनसे फाइट कर सकता है यहाँ पर। और इस कंपटीशन में टोटल 20 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो एक बार हार गया वो दोबारा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता किसी भी कंपटीशन में। और वो कहते हैं लास्ट में कि अब कंपटीशन स्टार्ट होता है, चलो जल्दी, जो भी आगे आना चाहता है वो आ सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि उनके कहने के बाद भी यहाँ पर कोई आगे नहीं आता और यहाँ पर चारों तरफ शांति छा जाती है क्योंकि यहाँ पर कोई भी उन स्टूडेंट से फाइट नहीं करना चाहता था। सभी को पता था कि वो कितने ज्यादा पावरफुल है। लेकिन हम देखते हैं जो लियो होता है वो कहने लगता है यहाँ पर सही में सबको पता है वो कितने ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए कोई भी फाइट नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है, इसीलिए मैं पक्का जाऊंगा फाइट करने। और हम देख पाते हैं जो लियो होता है वो यहाँ पर एक स्माइल देता है और उसके बाद वो यहाँ पर अपने पार्टनर को तैयार करने लगता है क्योंकि वो अपने पार्टनर के साथ ही वहाँ पर फाइट करने जाने वाला था। क्योंकि गाइस एक रिंग में 2-2 मैच होने वाले हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो छोटी लड़की को भी लेकर आ जाता है, यानी कि अपनी डॉल को। और गाइस मैं उसे छोटी लड़की ही कहूंगा जब भी वो स्टोरी में अपेयर होगी। और हम देख पाते हैं कि वो जैसे ही रिंग में उतरता है तो उसकी एंट्री काफी ज्यादा आइकॉनिक होती है। और हम देखते हैं उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और ली जो होता है वो नीचे उतरते ही उससे कहता है कि मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ ब्रदर लू, और मैं यहाँ पर आपसे सीखने के लिए ही आया हूँ। और हम देखते हैं वो उसको आते ही ग्रीट करता है और अपना पूरा परिचय देता है उसको। वैसे यहाँ पर ली ने जो कुछ भी बताया वो रूल में नहीं था। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो बंदा कहता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी हालात के बारे में, इसीलिए मेरे रास्ते से तुम हट जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहता है तुम इस छोटी लड़की को क्यों लेके आए हो? वैसे भी हमारी एकेडमी में किसी भी छोटी लड़की को बिना कल्टीवेशन के यहाँ पर नहीं रखा जाता। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो वो छोटी लड़की होती है वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो लियो होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि जाओ तुम उसे दिखा दो तुम्हारा पोटेंशियल क्या है। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर सही में ली का ही ऑर्डर मानती थी। जिसके बाद हम देखते हैं जो यून होती है वो भी इस छोटी लड़की को देखकर बोलती है कि ये यहाँ पर एक छोटी लड़की को लेकर क्यों आया है, ये तो रूल्स के खिलाफ है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर मास्टर को बताने लगती है। तभी हम देख पाते हैं जो यहाँ पर उसका अपोनेंट होता है वो भी कहता है कि एक छोटी लड़की को मैच में लाना अलाउ नहीं है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर वो छोटी लड़की होती है वो उसकी बॉडी में एक तिलिस्मान लगा देती है। और हम देखते हैं कि उसके बाद वो हिल नहीं पाता और वो यहाँ पर मास्टर से कहने लगता है कि ये रूल्स के खिलाफ है। और वो उसके बाद सोचता है कि मुझे क्या हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो तिलिस्मान होता है वो उसे हिलने नहीं देता। और तभी हम देख पाते हैं कि उसकी हालत यहीं पर खराब हो जाती है क्योंकि अब उसकी बुरी तरीके से पिटाई होने वाली थी। और हम देख पाते हैं कि जो छोटी लड़की होती है वो उसके करीब आती है और उसको एक जोरदार पंच मारती है। और उसके पंच में इतनी ज्यादा ताकत थी कि उसका मुंह वहीं पर फूट जाता है। और हम देख पाते हैं कि एक ही पंच में वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। और हम देख पाते हैं कि उसकी हालत एक ही पंच में काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और गाइस इसी से आप इस कठपुतली की पावर को समझ सकते हो। और हम देख पाते हैं कि अब तो उसकी हालत खराब हो गई थी और वो एक पंच के बाद दोबारा उठने की हालत में नहीं था। और हम देखते हैं उसके मुंह से झाग भी निकलने लगता है, ऐसा लगता है कि वो मर गया। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो मरा नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो कठपुतली होती है वो यहाँ पर अपना एक स्टाइल दिखाती है और अपनी कैप को हिलाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी कैप हटाती है और हम देखते हैं कि उसका फेस रियली में काफी ज्यादा क्यूट था और वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर कहते हैं कि ये कठपुतली टेक्निक है, ये अलाउ है मैच में। और वो कहते हैं कि जो यहाँ पर ली है उसने कोई भी रूल्स को नहीं तोड़ा है। जिसके बाद हम देखते हैं जो यून होती है वो यहाँ पर कहने लगती है क्या ये यहाँ पर इस टेक्निक को भी जानता है, ये ऐसा सब कुछ कैसे जान रहा है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसकी ऐसी तरक्की से काफी ज्यादा जल रही थी और वो शौक भी थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर मैच रिंग में खड़ा था। और तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर जिमिंग होता है वो बोलता है कि भले ही वो यहाँ पर किसी भी टेक्निक को जानता हो लेकिन वो एक बेकार इंसान है क्योंकि वो 10 साल से ज्यादा नहीं जीने वाला। इसीलिए अगर तुम लोग यहाँ पर मुझको सपोर्ट करोगे तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा मुनाफा दूंगा। और वो कहता है कि अगर मैं एक इनर डिसाइपल बन गया तो मैं तुम सबको पार्टी दूंगा। और हम देखते हैं कि वो सभी से कहता है कि तुम सब लोग इसकी एनर्जी को खत्म कर दो। जिसके बाद में इस पर फाइनल अटैक या फाइनल फाइट में
मैं इसे हरा दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो स्माइल देता है ऊपर से और कहने लगता है कि अगर यहाँ पर किसी ने भी मुझे धोखा देने की या फिर मेरे साथ फाइट में चीटिंग करने की कोशिश करी तो मैं उसको वहीं पर मार डालूंगा। और ली कहता है कि अब तो तुम समझ ही गए होगे ना कि मैं क्या चीज हूँ। और हम देखते हैं ली यहाँ पर उन सभी को डराने लगता है और हम देखते हैं ली यहाँ पर एक बंदे के पास आता है तो उस बंदे के पसीने छूट जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो ली होता है वो उस बंदे को घूर कर देखता है और हम देखते हैं वो बंदा भी डर जाता है। तभी एक बंदा यहाँ पर सामने आता है और वो बोलता है कि ये बंदा सब मजाक कर रहा है और ये यहाँ पर तुम लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं कि उनके साथ फाइट के लिए एक बंदा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगा अभी थोड़ी ही देर में। और उसकी बात को देखकर भी ऐसा ही लग रहा था कि वो ली को थोड़ी ही देर में हरा देगा क्योंकि उसकी पावर काफी ज्यादा थी। लेकिन हम देख पाते हैं लिटिल गर्ल के साथ ली उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ली ने 5 स्टूडेंट को अकेले पीट दिया था। और हम देखते हैं ली यहाँ पर काफी ज्यादा थका हुआ था और वो कहने लगता है कि मैं चाहूँ तो यहाँ पर सभी को एक ही पंच में निपटा सकता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। और ली कहने लगता है कि यहाँ पर अब मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ क्योंकि किसी ने भी यहाँ पर एक राउंड कंप्लीट नहीं किया और मैंने यहाँ पर अब तक 9 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। और हम देख पाते कि जियोमिंग हंस रहा होता है तभी एक बंदा उसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करने आ जाता है और हम देख पाते हैं कि ली समझ जाता है कि उसका इरादा यहाँ पर उसे मारने का है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर काफी सारे तिलिस्मेंस को निकाल लेता है और हम देखते हैं वो सारे तिलिस्मेंस का अटैक उसके ऊपर कर देता है। और हम देख पाते हैं कि उसके सारे तिलिस्मेंस काफी ज्यादा पावरफुल थे और वो सारे तिलिस्मेंस यहाँ पर काफी ज्यादा रॉक की बड़ी बड़ी चट्टाने बना देते हैं और काफी सारे ब्लास्ट करते हैं। और हम देख पाते हैं कि उसके सारे ही तिलिस्मेंस यहाँ पर काफी ज्यादा जोर जोर से ब्लास्ट भी करने लगते हैं और उसको स्टोन में जमा देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर छोटी लड़की होती है वो उसे कहता है कि जाकर उसे खत्म कर दो। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर रूल्स को शायद से तोड़ा जा रहा था क्योंकि ये डेथ फाइट नहीं थी शायद से। और हम देख पाते हैं जो छोटी लड़की होती है वो अंदर चली जाती है और हम देखते हैं कि अंदर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो उसको मार देती है और हम देख पाते हैं कि वो उसके हाथ के टुकड़े कर देती है। और हम देख पाते हैं उस छोटी लड़की का एक भयानक रूप। जिसके बाद हम देख पाते हैं उस छोटी लड़की का खून से सना हुआ हाथ और हम देख पाते हैं वो अपने क्यूट से फेस के साथ बाहर आ जाती है जिसकी यहाँ पर ली से गलती हुई थी। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सारे डिसाइपल शांत हो जाते हैं और हम देखते हैं काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर डरने लगते हैं ली से। और हम देख पाते हैं कि अब ये लोग यहाँ पर शायद से ली से फाइट नहीं करेंगे। जिसके बाद हम देख पाते हैं एक लड़की को, जो लड़की होती है ये काफी सारा डरने लगती है ली से क्योंकि ली ने यहाँ पर उसके उस साथी को मार दिया था। और हम देखते हैं वो यहाँ पर रोने भी लगती है। जिसके थोड़ी ही देर बाद हम देख पाते हैं कि जो ये लड़की होती है ये यहीं पर बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और हम देख पाते हैं कि उसके साथी उसे नीचे गिरने से बचा लेते हैं और उसे सुलाने के लिए कहीं पर ले जाते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं वहां पर 7th एल्डर आ जाते हैं और 7th एल्डर आते ही कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, ये ब्लास्ट कैसा था। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर अपना सर खुजाते हुए कहता है कि मेरे कहने एक गलती हो गई है मास्टर, मैं काफी ज्यादा थक गया था जिस वजह से मेरा उसके ऊपर से कंट्रोल हट गया, जिस वजह से मैंने यहाँ पर एक बंदे को मार दिया है। बस ये एक कॉन्सिडेंस है, ये सब मेरी एक मिस्टेक की वजह से हो गया, इसीलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। और हम देख पाते हैं कि ली यहाँ पर कहने लगता है मुझे पता है ये मेरी गलती की वजह से हुआ है और मैं आगे से इस गलती को नहीं दोहराऊंगा और मैं यहाँ पर माफी मांग रहा हूँ, मैं अगले बार से ध्यान रखूंगा इस बात का। और वो यहाँ पर मास्टर से ये भी कहता है कि मुझे कुछ टाइम का रेस्ट चाहिए क्योंकि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो मास्टर होते हैं यानी कि 7th एल्डर वो यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, अगली बार से तुम इसे ध्यान से करना। और हम देखते हैं वो कहते हैं तुम्हें थोड़े टाइम का रेस्ट दिया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ली कहने लगता है आगे की ठीक है मास्टर, जैसा आपने मुझसे कहा है मैं वैसा ही करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि मास्टर यहाँ पर काफी ज्यादा स्मार्ट हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ये सभी लोग मुझ पर जानबूझकर आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे पहले ही इस केस से बाहर कर दिया। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो यहाँ पर जियोमिंग से बोलता है कि क्या तुम अब मुझसे फाइट नहीं करना चाहते, आ जाओ यहाँ पर, अब तुम मुझसे फाइट कर सकते हो। और वो कहता है कि मुझे पहले से ही पता है कि तुम मुझसे आगे निकल सकते हो और आ जाओ। जिसके बाद हम देख पाते हैं जियोमिंग अब काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि अभी अभी उसने थोड़ी देर पहले ही एक बंदे को मारा था और अब वो उसको बुला रहा था फाइट करने के लिए, तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहने लगता है कि मैं अभी आ जाऊंगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि उसकी यहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी और उसकी बॉडी पूरी तरीके से थर-थर कांप रही थी। और हम देख पाते हैं तभी उसके चारों तरफ के स्टूडेंट कहने लगते हैं कि अब तुम जा सकते हो फाइट करने के लिए, तुमने काफी सारे स्टूडेंट को वहां उससे लड़ने के लिए भेजा था, अब तुम्हारी बारी है और यही टाइम है, अब वो काफी ज्यादा वीक है, अब तुम उससे फाइट कर एक इनर डिसाइपल बन सकते हो, क्या तुम डर गए। तभी हम देखते हैं वो पीछे पलटता है और कहता है कि मैं डरा नहीं हूँ, बस मैं अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर रहा था। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर लियू को, जो लियू होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम लोग उसे परेशान करना बंद करो, वो यहाँ पर फाइट करने नहीं आएगा, पहले से ही वो काफी ज्यादा डरा हुआ है। जिसके बाद हम देख पाते हैं लियू आगे कहता है कि ली तुमको देखकर ऐसा लगता है कि मुझे अब तुमसे फाइट करनी चाहिए क्योंकि तुम ही एक ऐसे बंदे हो जिससे मैं यहाँ पर फाइट कर सकता हूँ। और हम देखते हैं वो यहाँ पर ली को चैलेंज देता है अपने से फाइट करने का और हम देखते हैं वो कहता है कि मैं तुम्हें भी बड़ी इजीली तरीके से हरा सकता हूँ, तो तुम जल्दी आ जाओ। लेकिन हम देख पाते हैं कि मास्टर आ जाते हैं वहां पर और मास्टर कहते हैं कि ली ने तुम सभी से ज्यादा यहाँ पर 9 फाइट्स कंप्लीट करी हैं, वो भी तुमसे पहले, तो अब ली कोई भी फाइट नहीं करेगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर जियोमिंग होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि चलो आज मेरी जान तो बच गई, वरना ब्रदर लियू ने तो मुझे मरवाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। और हम देखते हैं वो वहां से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं ली बोलता है कि कायर तुम डरपोकों की तरह यहाँ से क्यों भाग रहे हो, तुम यहाँ पर रुक नहीं सकते क्या। जिसके बाद हम देख पाते हैं उसे गुस्सा आ जाता है और वो ली की तरफ मुड़कर देखता है और कहता है कि मैं अभी तुम्हारा मुंह फोड़ सकता हूँ। और हम देखते हैं वो ली की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए और हम देखते हैं वो जैसे ही ली की तरफ बढ़ता है तो उसे वो कटा हुआ हाथ दिखता है उसी बंदे का और हम देखते हैं उसे देखते ही वो डर जाता है यहाँ पर और उस कटे हुए हाथ को देखकर उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो वहां से भाग जाता है। और हम
देखते हैं सभी स्टूडेंट उसको देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अब तो तुम कंपटीशन से भी बाहर हो चुके हो। और हम देख पाते हैं कि अब वो यहाँ पर खाली आउटर डिसेबल बनकर रह गया था और जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं सभी उसके ऊपर अभी भी हंस रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये कितना बड़ा डरपोक था, पहले ये सभी से लड़ने को कह रहा था लेकिन अब तो ये खुद ही भाग गया। जिसके बाद हम देखते हैं ली को, हम देख पाते हैं जो ली था उसको पीछे से यहाँ पर यून देख रही थी और यून उसको काफी गौर तरीके से देख रही थी और वो सोचने लगती है अपने मन में कि यहाँ पर मैंने तो पहले कभी भी इसके पास ऐसी स्किल्स को नहीं देखा था, फिर आज इसके पास ऐसी स्किल्स आई कहाँ से। और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर ली के बारे में ही सोच रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं बीच में इंटरवल हो जाता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें 4 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है क्योंकि 4 घंटे की इंटरवल थी। जिसके बाद हम देखते हैं 7th एल्डर यहाँ पर आ जाते हैं और 7th एल्डर आते ही कहते हैं मैंने तुम्हें बताया है जैसे कि यहाँ पर 9 रिंग्स हैं और हम 9 रिंग्स में जितने भी बंदे जीत चुके हैं, अगर तुम लोग यहाँ पर 2 घंटे के अंदर किसी से भी फाइट करना चाहते हो तो उसकी रिंग में जाकर उससे फाइट कर सकते हो। अगर तुम उसे हरा लेते हो तो तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन पक्की है। जिसके बाद हम देखते हैं सभी एक साथ बोलते हैं कि मास्टर हम सब कुछ समझ गए हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं ली को, ली होता है वो ये सब सुनने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लियू को चैलेंज कर देता है उसके साथ फाइट के लिए। और हम देख पाते हैं ये सब यून भी देख रही होती है और हम देख पाते हैं ली कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर लियू भी उसके साथ फाइट के लिए तैयार था क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से उसके साथ फाइट करना चाहता था। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें फाइट में हरा सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है और मैं तुम्हारे साथ फाइट भी करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे अलावा ऐसा कोई नहीं जो मेरे साथ फाइट कर सके। तभी हम देख पाते हैं यून को जो यहाँ पर बोलने लगती है कि मैंने तुम्हें जैसा कि कल बता दिया है कि तुम पिछली बातों को भूल सकते हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और अब तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पहले ही अपनी पावर के बारे में बता देते तो मैं तुमसे ही शादी करती। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो यहाँ पर ली से काफी कुछ कहने लगती है और वो कहती है कि अगर तुम अभी भी मेरे साथ रहना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर ली से कहती है कि अभी भी तुम मेरे साथ आ सकते हो, तुम्हारे पास ये लास्ट मौका है। और हम देख पाते हैं इसकी ऐसी बात सुनने के बाद जो ली होता है वो कहने लगता है कि क्या ये फाइट सही में लड़की के लिए हो रही है। और वो कहने लगता है कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस फाइट करनी है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो ली होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पर इस लड़की से कोई मतलब नहीं है, मैं भी यहाँ पर फाइट के लिए ही आया हूँ, हम दोनों को फाइट करनी चाहिए ना कि इसकी बकवास सुननी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं ली आगे उससे कहता है कि यहाँ पर तुम ही वो बंदे हो जो मेरे साथ फाइट में बराबरी की टक्कर दे सकते हो, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि तुम्हारी टेक्निक्स भी काफी ज्यादा सुपीरियर है ऐसा बताया जाता है। और तभी ली कहता है कि जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम भी हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ और हम दोनों में थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, इसीलिए अगर हम दोनों फाइट करें तो पता चलेगा कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यूनो है वो रोने लगती है लेकिन हम देखते हैं कि ये दोनों उसको इग्नोर मार रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर लियू बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक अच्छी टक्कर देने की कोशिश करूंगा क्योंकि तुम मुझे काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हो। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो बोलता है चलो ठीक है जल्दी से खत्म करते हैं आ जाओ। और हम देख पाते हैं कि ली यहाँ पर एक स्माइल देता है और ली कहता है कि लेकिन मैं इस फाइट में तुम्हें नहीं मारूंगा। तभी हम देखते हैं यून यहाँ पर कहने लगती है कि ली यहाँ पर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मुझे तुम्हें देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जो भी चाहिए मांग लो। और तभी हम देख पाते हैं लियू बोलता है कि इसे जो भी चाहिए आप दे दीजिए ताकि हम फाइट स्टार्ट कर सकें और ये काफी टाइम से हमें बोर कर रही है। तभी हम देख पाते हैं ली बोलता है कि ये कोई भी चीज देने के काबिल नहीं है और ली कहता है कि इस जैसी लड़की को कोई चीज देनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये कुछ भी कर सकती है तुम्हारे साथ, ये तुम्हें मरवा भी सकती है। और वो वहां पर उसके बारे में काफी कुछ बोलता है जिसे सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो यहाँ पर ली को मारने के लिए आगे बढ़ती है और वो ली से कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब बोलने की। और हम देखते हैं वो यहाँ पर ली को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी और हम देख पाते हैं कि ये सब दूसरी तरफ से लियू भी देख लेता है, इसीलिए उसे भी यहाँ पर उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। और हम देखते हैं लियू भी यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है और अपना ऑरा अनलेस करता है। जिसके बाद हम देखते हैं लियू यहाँ पर अपने बैंड पावर यूज करता है जो उसके हाथ में होता है और हम देख पाते हैं कि उसके बैंड में भी इतनी ज्यादा पावर थी कि उसी में से एक एनर्जी वेव जनरेट होती जो कि उसने यून को रोकने के लिए भेजी थी। लेकिन हम देख पाते हैं यून यहाँ पर अपनी एक स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी और हम देख पाते हैं उसमें बहुत ज्यादा फायर एनर्जी जनरेट होने लगती है। और हम देख पाते हैं कि ये एक डिवाइन वेपन था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल डिवाइन वेपन था और ऐसा वेपन यहाँ पर किसी के पास भी नहीं था। और हम देखते हैं ये यहाँ पर लियू के अटैक को काउंटर करने के लिए अपनी स्वॉर्ड का यूज करती है जो कि बड़ी इजीली लियू के अटैक को काउंटर कर देती है। ये अब यहाँ पर इसी स्वॉर्ड से यहाँ पर ली को भी मारने वाली है और हम देख पाते हैं कि जो लियू होता है वो इसकी पावर को देखकर कहता है कि इसने मेरी पावर को सरपास कर दिया है क्योंकि इसके पास जब तक का ये डिवाइन वेपन रहेगा तब तक का ये मेरे से ज्यादा पावरफुल है और मैं यहाँ पर ली को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। और हम देखते हैं उसके भी पसीने छूटने लगते हैं और हम देखते हैं वो यहाँ पर ली को मारने के लिए ली की तरफ बढ़ने लगती है और ली से कहती है कि मैं आज तुम्हें यहीं पर मार दूंगी। और हम देखते हैं उसके डिवाइन वेपन से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा था। तभी हम सेकंड मास्टर को देख पाते हैं इनकी ये डिसाइपल थी, वो कहने लगते हैं कि अगर आज इसने यहाँ पर ली को मार दिया तो मैं ये कह दूंगा कि वैसे भी वो मरने वाला था तो उसने उसे मारकर कोई गलती नहीं करी। और हम देखते हैं वो ली के ऊपर अपना पावरफुल अटैक कर देती है और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था जो कि उसके मास्टर ने उसे सिखाया था। और हम देखते हैं वो अटैक ली को लगने ही वाला था, उससे पहले ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन उसको डिवाइन वेपन अच्छे से यूज करना नहीं आता था, फिर भी वो ली के ऊपर उस डिवाइन वेपन से अटैक कर देती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और उसका ऑरा भी। हम देख पाते हैं कि वो वहां पर ली को मारने की पूरी कोशिश कर रही थी और हम देख पाते हैं ली वहां पर शांति से खड़ा था क्योंकि उसे पता था कि इस अटैक को कैसे रोका जा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं ली को, और ली को देखकर ऐसा
बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो उस अटैक को रोकने वाला है। और हम देखते हैं ली उस अटैक को ध्यान से देखने लगता है और हम देख पाते हैं कि जैसे ही वो अटैक ली को लगने वाला होता है वैसे ही वो उस अटैक को रोक लेता है अपनी 2 फिंगर्स से ही खाली। और हम देख पाते हैं कि उसने ये इतनी आसानी से किया था। ये सब देखकर यहाँ पर यून शॉक हो जाती है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि इस अटैक को कोई इतनी आसानी से रोक सकता है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर सोचने लगती है कि ये एक डिवाइन वेपन है, इसको कोई भी ऐसे ही नहीं पकड़ सकता। और वो कहने लगती है कि ये ऐसा कैसे कर पा रहा है। और हम देखते हैं वो उस डिवाइन वेपन की पावर को बढ़ाने लगती है क्योंकि वो उस वेपन को यहाँ पर ली के हाथ से नहीं छुड़ा पा रही थी। और हम देखते हैं वो सोचने लगती है कि इसने इस वेपन को कैसे पकड़ा हुआ है, ये ऐसा कैसे कर पा रहा है। और हम देखते हैं कि जिसके बाद हम देख पाते हैं जो ली होता है वो उससे बोलती है कि अगर तुमने आगे इस वेपन को अभी नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगी। और हम देखते हैं ली जैसे ही उसे मारने की बात सुनता है तो हम देख पाते हैं ली भी यहाँ पर अपने अटैक को तैयार कर लेता है। और हम देखते हैं ली उसकी हाथ से उसकी तलवार को छीनकर फेंक देता है। और हम देखते हैं ली अपना पाल्म अटैक उसके पेट में मार देता है। और हम देखते हैं उसका पाल्म अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि पीछे से यहाँ पर जो यून थी उसके कपड़े फट जाते हैं और उसके मुंह से खून आने लगता है। गाइस आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि आउटर डिसाइपल में 3rd रैंक पर आने वाले बंदे को ली ने इतनी आसानी से हरा दिया है। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर उसकी हालत खराब हो जाती है और उसके कपड़े भी फट जाते हैं और वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरने लगती है। उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जिंदा बचेगी। और हम देखते हैं वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरती है और उसके मुंह से काफी सारा खून भी गिरने लगता है। और उसको ऐसे नीचे गिरा हुआ देखकर सभी स्टूडेंट यहाँ पर शॉक होते हैं क्योंकि किसी को भी नहीं लगा होता कि वो ऐसे ही पिट जाएगी। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर नीचे गिरी हुई होती है और सभी स्टूडेंट उसके चारों तरफ होते हैं। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर उसके कपड़े भी फट जाते हैं। यहाँ पर एनर्जी की वजह से हम देख पाते हैं जो ली की एनर्जी थी वो कितनी ज्यादा पावरफुल थी। तभी लियू यहाँ पर ये सब देखकर और ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं जो मास्टर होते हैं यहाँ पर यानी कि सेकंड एल्डर यून के मास्टर वो कहने लगते हैं कि इसको जल्दी से यहाँ से ले जाओ, इसका इलाज करवाओ। और हम देखते हैं वो कहते हैं कि जल्दी से इसको यहाँ से लेकर जाओ वरना इसकी हालत खराब हो सकती है क्योंकि ये इनकी स्टूडेंट थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट आकर उसे ले जाने लगते हैं। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर काफी सारे लड़के उसे गलत नजरों से भी देख रहे थे क्योंकि उसके आधे से ज्यादा कपड़े फट चुके थे। तभी हम देख पाते हैं जो मास्टर होते हैं वो यहाँ पर बोलते हैं कि ली आज से तुम यहाँ पर आउटर डिसाइपल में टॉप रैंकिंग के स्टूडेंट हो क्योंकि तुमने यहाँ पर इतने पावरफुल बंदे को हरा दिया है। और हम देखते हैं वो पूछते हैं ली उससे कि क्या तुम्हें इससे कोई तकलीफ है। तभी लियू बोलता है कि मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं क्योंकि ली मुझसे भी ज्यादा अच्छा है फाइटिंग में। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर ली की काफी ज्यादा तारीफ करता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो मास्टर होते हैं वो सभी स्टूडेंट को अपने साथ बुलाने लगते हैं जो भी यहाँ पर उन 9 पिलर्स में खड़े थे। और हम देखते हैं वो कहते हैं कि यून को छोड़कर बाकी सब इधर आ जाओ क्योंकि यून की हालत खराब है, वो यहाँ पर नहीं आ सकती, इसीलिए तुम सब यहाँ पर आ जाओ और एक जगह पर गैदर हो जाओ 9 के 9। जिसके बाद हम देख पाते हैं एक जगह पर सभी स्टूडेंट गैदर हो जाते हैं। इसके बाद हम देख पाते हैं कि मास्टर यहाँ पर अनाउंसमेंट करने लगते हैं जो लियू है उसको यहाँ पर फर्स्ट मास्टर ने अपना डिसाइपल चुन लिया है। और हम देख पाते हैं कि वो कहते हैं कि जो इनर डोर है वहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल डिसाइपल हैं इसीलिए तुम्हें वहाँ के लिए तैयार किया जा रहा है। और हम देखते हैं वो कहते हैं कि यहाँ के लिए तुम्हें रिसोर्स का इंतजाम खुद करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं ली पूछने लगता है कि फर्स्ट मास्टर ने यहाँ पर लियू को अपना डिसाइपल क्यों चुना है। तभी मास्टर उससे कहते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो काफी टाइम से यहाँ पर टॉप स्टूडेंट में रहा है। तभी हम देखते हैं लियू बोलता है लेकिन इस बार तो मैंने टॉप स्टूडेंट में नाम ही नहीं आया है। वो कहता है कि इस बार फर्स्ट रैंक तो ली ने हासिल करी है तो फर्स्ट मास्टर को उसे अपना डिसाइपल चुनना चाहिए। जिस पर हम देखते हैं 7th मास्टर कहती हैं कि ये सब मेरी गलती नहीं है, ये सब मुझसे फर्स्ट मास्टर ने कहा था तो मैंने कह दिया। और वो कहते हैं वैसे भी यहाँ पर ली के पास ज्यादा लाइफ नहीं है और वो मारा जाएगा जल्दी ही, इसीलिए फर्स्ट मास्टर अपना टाइम उस पर बर्बाद नहीं करना चाहते। जिसके बाद हम देख पाते हैं ली कहता है कि मुझे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम देख पाते हैं ली यहाँ पर सब कुछ समझ जाता है और वो कुछ नहीं बोलता। और हम देख पाते हैं ली कहने लगता है कि अगर मैं भी यहाँ पर कुछ बोलूंगा तो 7th एल्डर मुझे मारने की कोशिश भी कर सकते हैं, ये बुड्ढा बहुत खराब है, ये कभी भी मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, इसीलिए मुझे इससे सतर्क रहना होगा। और हम देख पाते हैं इसके बाद वो हंसने लगता है और कहता है कि ये सब मेरे लिए ठीक है। और वो कहता है कि मेरे को यहाँ के रिसोर्स का आनंद लेने को मिल रहा है, यही मेरे लिए काफी है। वो कहता है कि एक बार मैं पावरफुल बन जाऊं मैं यहाँ का सारा कर्जा चुका दूंगा। लेकिन हम देख पाते हैं लियू को ये बात पसंद नहीं आती और वो कहता है कि तुम मेरे पास चलो और मैं यहाँ पर फर्स्ट मास्टर से बात कर तुम्हें उनका स्टूडेंट बनवाऊंगा। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा इंसान था और वो आगे शायद से ऐसा ही रहे। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो यहाँ से उसे लेकर जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं जो यहाँ पर लियू होता है वो बोलता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप ही फर्स्ट मास्टर के डिसाइपल होने के काबिल हैं क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और वैसे भी मेरे को यहाँ के रिसोर्स मिल रहे हैं, यही मेरे लिए काफी है। और वो कहता है कि आप वहाँ जा सकते हैं। और हम देखते हैं इसके बाद वो कहता है कि ये सब 7th एल्डर की चाल है वो ताकि मुझे मार सकें। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ली को दिखाया जाता है एक जगह पर बैठा हुआ जहाँ पर वो एक स्क्रोल को पढ़ रहा होता है। मुझे पता चलता है 7 दिन बाद होने वाले कंपटीशन के बारे में, उसमें उसे एक ग्रेट हॉल के बारे में भी पता चलता है जो यहाँ पर सन मून टेम्पल से भी बड़ा था। और वो कहता है कि अगर यहाँ पर उसने मुझे ये स्क्रोल नहीं दिया होता तो अभी मुझे इस हॉल के बारे में पता ही नहीं चलता। और हमें पता चलता है ये स्क्रोल उसे और किसी ने नहीं लियू ने दिया था और लियू ने ही उसे कहा था कि अगर तुम इस स्क्रोल को पढ़ लेते हो तो तुम्हें कुछ जानकारी हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं
जब वो यहाँ पर इन सब बातों के बारे में सोच रहा था तभी उसके कमरे के बाहर पर कोई खड़ा हुआ था जो ये सब सुन रहा था। और हम देखते हैं वो उसको देख लेता है क्योंकि उसकी शैडो साफ साफ दिखाई दे रही थी। और हम देखते हैं वो और कोई नहीं जियोमिंग होता है। और जियोमिंग अंदर आकर कहता है कि मैं क्या अंदर आ जाऊं। और हम देख पाते हैं कि ये यहाँ पर ली से मिलने आया था। और ली इसको देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसका मुंह इसको देखकर लटक जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जियोमिंग यहाँ पर ली से माफी मांगता है उसकी पुरानी गलतियों के लिए। और हम देख पाते हैं कि ली यहाँ पर उसे माफ कर देता है। और हम देखते हैं जियोमिंग कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ जो काफी ज्यादा स्पेशल है तुम्हारे लिए। और हम देख पाते हैं जिसके बाद वो अपनी रिंग दिखाता है और कहता है कि इसमें मैंने अपना सारा सामान रखा हुआ है और इसके अंदर काफी सारे कीमती ट्रेजर्स भी हैं। जिसके बाद वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है लेकिन मैं ये तुम्हारे लिए नहीं लाया हूँ, ये मैं अपने मिशन के लिए लाया हूँ। और हम देखते हैं ली पहले बोल रहा था कि मैं तुम्हारे इस उपहार को स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन जब वो उस ट्रेजर रिंग को देखता है तो वो कहता है कि मैं इसे ले सकता हूँ। और हम देखते हैं वो उसे उसकी उंगली से निकाल लेता है जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और जियोमिंग कहता है वैसे मैं ये तुम्हारे लिए नहीं लाया था लेकिन अब तुम इसे रख लो। और हम देखते हैं वो उससे कहता है कि मुझे एक टास्क मिला है। जैसे कि तुम्हें पता होगा हम आउटर डोर के स्टूडेंट्स हैं, हमें रिसोर्सेज के लिए टास्क कंप्लीट करने पड़ते हैं, इसीलिए मुझे एक फ्रूट के बारे में पता चला है जिससे हमारी लाइफ और ज्यादा बढ़ सकती है। और मैंने सोचा क्यों ना मैं इस फ्रूट के बारे में तुम्हें बताऊं, क्योंकि अगर तुम इस फ्रूट को खा लो तो क्या पता तुम्हारी लाइफ बढ़ सकती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि ली ने आज से पहले कभी इस फ्रूट का नाम ही नहीं सुना था और वो कहने लगता है कि लाइफ को बढ़ाने वाले फ्रूट के बारे में मैंने अपनी पिछली लाइफ में भी नहीं सुना, ये कैसा होता है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ से जो यहाँ पर जियोमिंग होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ इसके बारे में। वो बताता है कि इसे खाने से तुम्हारी लाइफ नहीं बढ़ती, लेकिन इसको खाने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारा रीबर्थ हो गया और हो सकता है क्या पता तुम इससे वापस ठीक हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं ली बोलने लगता है कि तुमने तो मेरे लिए एक रियल उपहार लाए हो। और हम देखते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है उससे जियोमिंग कहता है कि फिर ठीक है चलते हैं कल को। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ली ने यहाँ पर जियोमिंग को काफी ज्यादा पीछे छोड़ दिया था और वो काफी ज्यादा आगे आ गया था और उसने काफी सारी मेडिसिन कलेक्ट कर ली थी। और वो कहने लगता है कि अगर वो मेडिसिन नहीं हुई तो मैं इनसे ही एक मेडिसिन तैयार कर लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि मुझे अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना होगा वरना मेरी डेथ भी हो सकती है। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर काफी कुछ सोचने लगता है। और हम देख पाते हैं तभी जब वो आगे बढ़ रहा होता है अपनी मेडिसिन के साथ तभी उसे कोई रोक लेता है। और हम देखते हैं वो एक लड़की होती है और वो लड़की उसके रास्ते के सामने आ जाती है। तो हम देख पाते हैं जो ली होता है वो उससे कहता है कि आप मेरे रास्ते से हट जाइए, मैं आपको नहीं जानता आप कौन है, तो आप मेरे रास्ते से क्यों आ रही हैं। और हम देखते हैं वो कहता है कि मैं ये भी नहीं जानता कि मेरा आपके साथ कोई रिश्ता था इससे पहले का। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है मैं आपके साथ कोई रिलेशन भी नहीं बनाना चाहता, वैसे भी मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पर इनर डोर से आई हुई हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो वो लड़की होती है वो कहने लगती है कि तुम आजकल इतना उछल क्यों रहे हो। और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होती है, वो यहाँ पर प्यार भरी बातें करने नहीं आई थी। और हम देख पाते हैं यहाँ पर ली भी ये सब कुछ समझ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं कहाँ उछला हुआ हूँ, मैं तो खाली शांति से यहाँ से जा रहा हूँ, आप ही मेरे रास्ते के आगे से आइए। और हम देख पाते हैं वो कहती है कि मैं यहाँ पर यून की बात कर रही हूँ, कल मैच में तुमने उन्हें उतनी बुरी तरीके से घायल कर दिया जिसके बाद उसने मुझे अभी भेजा है यहाँ पर, अब इतना ज्यादा क्यों उछल रहे हो और किस बात का तुम्हें घमंड है। तभी हम देखते हैं ली बोलता है कि मुझे किसी बात का घमंड नहीं है, उसको और लियान को एक दूसरे प्यार है तो मैं उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बोलती है कि वो तुमसे प्यार करती है तो तुम्हें उसे एक और मौका देना चाहिए। हम देख पाते हैं कि जो लियो होता है वो कहने लगता है कि तुम उसकी सिफारिश लेकर यहाँ पर मेरे पास क्यों आई हो, मेरे रास्ते से हटो और मुझे आगे जाने दो, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है अपनी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ। लेकिन हम देखते हैं वो अभी भी उसे रोकती है। और गाइस बात तुम कब से कह रहे हो, तुम अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। वो कहती है कि उसने लियान को गलती से पसंद कर लिया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और तुम कमजोर थे, लेकिन अब वो तुम्हें पसंद करती है और तुम्हें दोस्त बनाना चाहती है, तो तुम यहाँ पर इतने रूड क्यों बन रहे हो। और हम देख पाते हैं जो ली होता है वो कहता है कि अगर तुम्हें उसकी चिंता है तो तुम उसके साथ रहो। और हम देख पाते हैं जो ली होता है वो आगे निकलने की कोशिश करता है और उसे धक्का मारते हुए आगे चला जाता है। और हम देख पाते हैं जो वो लड़की होती है उसे गुस्सा आ जाता है और जो वो लड़की होती है वो यहाँ पर कहने लगती है कि तुमने मुझे धक्का मारने की हिम्मत करी, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगी, तुम्हें नहीं पता कि मैं सीनियर स्टूडेंट हूँ, तुम्हें मेरा सम्मान करना चाहिए। और हम देख पाते हैं इसी के साथ उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अब मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाने वाली हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने एक पाल्म अटैक को तैयार कर लेती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो ली पर अपना पाल्म अटैक कर देती है। और हम देख पाते हैं जो ली होता है उसके चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी जनरेट होने लगती है जो कि उसको उसके पाल्म अटैक से बचा रही थी। और हम देख पाते हैं जो ली होता है उसको यहाँ पर उसके पाल्म अटैक का कोई भी असर नहीं होता और उल्टा जो वो लड़की होती है उसका पाल्म अटैक पलट जाता है और उसी के ऊपर आकर लग जाता है। और हम देख पाते हैं जो वो सीनियर लड़की होती है उस वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है। और हम देख पाते हैं कि वो उसी टाइम पे नीचे गिर जाती है और हम देखते हैं उसे यहाँ पर अपनी बेइज्जती महसूस होने लगती है अब। और वो कहती है इसके बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अगर मैंने तुमसे अपना बदला नहीं लिया अपनी इस हार का तो मैं एक सीनियर स्टूडेंट होने के लायक नहीं हूँ। और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो कहने लगती है तुमने जिस सीक्रेट टेक्निक का यूज किया है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, यानी कि ली को निकले हुए यहाँ पर अब एक दिन हो चुका था। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो
उसके साथ यहाँ पर छोटी लड़की भी थी और ली कहता है कि अब मैं अपने मंजिल के काफी ज्यादा करीब हूँ, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर जियोमिंग से मिलना है और जियोमिंग ने कहा था कि मैं आगे तुम्हारा वेट करूंगा, इसीलिए मुझे और जल्दी करना होगा। और वो कहता है कि मैंने अपना सारा सामान अपने साथ रख लिया है, जिसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जियोमिंग और यून को एक साथ। और हम देखते हैं उसने यहाँ पर यून के साथ और काफी सारे मेंबर्स को बुलाया था, जिसके बाद हम देख पाते हैं उन्हीं सब मेंबर्स में से उन्हीं लड़की को। और हम देख पाते हैं वो लड़की यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है और उसके बॉयफ्रेंड का नाम जी है। और हम देख पाते हैं ये जी से यहाँ पर उसी के बारे में बता रही थी और ये कहती है कि उस लड़के ने मुझे काफी ज्यादा हर्ट किया है, इसीलिए तुम्हें मेरा बदला लेना होगा और उसने मुझे हर्ट करने के लिए यहाँ पर एक सीक्रेट टेक्निक यूज करी थी और तुम्हें उसे रोकना होगा। और हम देखते हैं वो यहाँ पर आ जाता है और हम देखते हैं वो यहाँ पर उस जियोमिंग से मिल रहा था और वो कहता है कि तुमने यहाँ पर इतने सारे लोगों को क्यों बुला रखा है। और हम देख पाते हैं तभी यहाँ पर जो जी नाम का लड़का था उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कह सकते हो, हम भी यहाँ पर तुम्हारे साथ आए हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए, इसीलिए शांत रहो। जिसके बाद हम देख पाते हैं ली को, जो ली होता है वो कहता है ठीक है आप हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं उसके लिए थैंक्स, लेकिन मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए आप मुझे आंसर ना दे तो अच्छा रहेगा। और हम देखते हैं ली यहाँ पर फुल एटीट्यूड में उससे ये सब बोल रहा होता है, जिसे सुनने के बाद उस लड़के को भी गुस्सा आता है और वो लड़का कहता है कि क्या तुम यहाँ पर फाइट करना चाहते हो, पहले तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को तंग किया और अब तुम मुझे यहाँ पर हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आखिरकार तुम चाहते क्या हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों आमने सामने होते हैं और उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच में फाइट होने वाली है, लेकिन हम देख पाते हैं कि उन दोनों के बीच में फाइट हो उससे पहले वहां पर यून आ जाती है और यून कहती है कि हमें यहाँ पर नहीं लड़ना चाहिए, हम अगर आपस में लड़ेंगे तो आगे आने वाले खतरों का सामना कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे सामने आगे आने वाले खतरे काफी ज्यादा हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर एक कैरेज को और हम देख पाते हैं ये कैरेज एक शाही कैरेज थी और ये कैरेज और किसी की नहीं लियान की थी, यानी कि जो यून का पहला बॉयफ्रेंड था उसकी। और हम देख पाते हैं कि वो अभी तक घायल नहीं हुआ था, उसे कुछ भी नहीं हुआ था और वो यहाँ पर आ जाता है और वो यून से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए वापस आ गया हूँ, क्योंकि मुझे चिंता हो रही थी तुम लोग इस मिशन को नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। और हम देख पाते हैं ली भी यहाँ पर सोचने लगता है कि इसकी कल्टीवेशन पहले से ज्यादा अच्छी हो गई है, इसका मतलब ये भी यहाँ पर आया है और वो सोचने लगता है कि यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों आए हुए हैं। और हम देख पाते हैं यून भी जब उसको देखती है तो वो भी ज्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि वो अभी ली के साथ रहना चाहती थी इसीलिए। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर लियान होता है वो तुरंत यून के पास आ जाता है और वो यून से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के कुछ ही टाइम के लिए गया था, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ और मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हें यहाँ पर अकेडमी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा मैं। लेकिन हम देख पाते हैं जो यून होती है वो उसका हाथ छुड़ा लेती है और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर ली को देखकर नर्वस होने लगती है और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर ली को देखकर नर्वस हो रही थी, लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है पीछे से वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता। और हम देखते हैं यहाँ पर लियान होता है वो भी सब कुछ समझ जाता है और वो ली को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और हम देखते हैं वो यहाँ पर फुल एंग्री होता है ली को देखकर। लेकिन हम देख पाते हैं जो जियोमिंग होता है वो यहाँ पर उसे संभालने आ जाता है और वो कहता है कि आपने इस प्लान को बनाया है तो आपको इसे खराब नहीं करना चाहिए, इसीलिए आप शांत रहें। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वो एक इविल स्माइल देता है, जिसके साथ हम देख पाते हैं वो ये भी कहता है कि ऑफ कोर्स मैं अपने इस प्लान को खराब नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है इस प्लान से हमें क्या मिलने वाला है। और हम देख पाते हैं इसके बाद ये यहाँ पर सभी से कहने लगता है यहाँ पर कि चलो फिर अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि अब हमें काफी ज्यादा लेट हो चुकी है और जिस जगह पे हमें पहुंचना है वो जगह यहाँ से काफी ज्यादा दूर है और अगर हम यहाँ से गाड़ी में भी जाएंगे तभी भी एक लंबा टाइम लगेगा। और हम देखते हैं वो लोग जा रहे होते हैं और तभी ली भी उस गाड़ी के अंदर बैठ रहा होता है और हम देख पाते हैं तभी यहाँ पर जो लियान होता है वो ली से बोलता है कि तुम्हें अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अंदर जगह नहीं है, तो अब तुम अपना इंतजाम खुद कर लो, क्योंकि अंदर जगह नहीं है तो तुम अंदर नहीं आ पाओगे और लास्ट सीट खाली मेरे लिए है। और हम देखते हैं इसी के साथ वो अंदर चला जाता है और हम देख पाते हैं बाहर खड़े होकर ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी हम देखते हैं जो गाड़ी का वहाँ पर कैरेज ड्राइवर होता है वो बोलता है तुम मेरे साथ मेरी सीट पर बैठ सकते हो, वैसे भी ये सीट काफी ज्यादा अच्छी है और तुम एक गरीब इंसान हो, तुमने आज से पहले कभी भी ऐसी सीट पर नहीं बैठे होगे। और हम देख पाते हैं इस बात पर हमें ली को गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी वो हाँ कर देता है और कहता है ठीक है मैं चलने को तैयार हूँ। और हम देखते हैं फिर उन दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है थोड़ी बहुत और हम देखते हैं ली कहता है कि यहाँ पर हम देखते हैं ली पूछता है कि क्या सही में उस जगह का रास्ता काफी ज्यादा लंबा है। जिसके बाद हमें 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं उन सभी को एक खंडहर जगह पर और हम देखते हैं यहाँ पर ये सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं यून यहाँ पर पूछती है कि रियली में हम यहाँ पर क्या चीज ढूंढने आए हैं, क्योंकि मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर सभी से यही कहती है कि क्या तुमको पता है। तभी हम देखते हैं लियान बोलता है कि तुम ज्यादा एक्साइटेड मत हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो कहता है कि मुझे एक फ्रूट की तलाश है मेरे फादर के जन्मदिन के लिए, इसीलिए मैं उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ और उस फ्रूट के बारे में जानकारी निकलवाने में मेरे को काफी लंबा टाइम लगा। और हम देखते हैं वो कहता है कि वो फ्रूट काफी ज्यादा कीमती है मेरे लिए, क्योंकि मैं उससे अपने फादर को गिफ्ट देने वाला हूँ। और वो बताता है कि जो वो फ्रूट है वो 100 साल में एक बार लगता है। और हम देखते हैं ये सब सुनकर यून शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या वो डीमन घोस्ट ट्री पे लगने वाला फ्रूट की बात कर रहे हो तुम। और हम देखते हैं जो यहाँ पर लियान होता है वो कहता है कि मुझे पता था तुम इसके बारे में पता होगा, तो क्योंकि तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। वो कहता है कि हाँ मैं उसी फ्रूट की बात कर रहा हूँ। और हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर बाकी दोनों आए होते हैं यानी कि जी और उसकी गर्लफ्रेंड वो यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाते। जी की गर्लफ्रेंड कहने लगती है कि डीमन घोस्ट ट्री कौन सा ट्री होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर यून बताती है कि जब मैं यहाँ पर इस अकेडमी में आई थी तो मैंने काफी सारे प्लांट्स और मेडिसिन के बारे में पढ़ा था, जिसमें इस ट्री के बारे में भी काफी कुछ बताया गया था। और वो बताती है कि जो इस ट्री का फ्रूट है वो एक अंगूठी जैसा होता है और जिसको जो भी खा ले उसकी कल्टीवेशन पावर भी बढ़ जाती है। और वो यहाँ पर उसके बारे में काफी सारी बातें बताती है सभी को। जिसके बाद हम देखते हैं वो थोड़ी देर के लिए शांत होती है और कहती है कि हमारे अलावा उस फ्रूट के बारे में काफी ज्यादा लोगों को पता होगा, क्या वहाँ पर और कोई नहीं गए, क्या उस फ्रूट को कोई और नहीं तोड़ पाया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पर एक बहुत खतरनाक डीमन हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ली कहता है कि मुझे पता है वहाँ पर काफी सारे चने गए हैं। हम देख पाते हैं उसके सामने यहाँ पर
काफी सारे कदमों के निशान थे। जिसके बाद हमें ली बताता है कि वो फ्रूट को खाने से किसी की भी कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। और ली कहता है कि मैंने उस फ्रूट को अपनी प्रीवियस लाइफ में भी खाया था, लेकिन जिस फ्रूट के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ मुझे बस उसका इंतजार है। जिसके बाद हमें जियोमिंग को दिखाया जाता है, जो कहने लगता है कि क्या तुम्हें लाइफ अर्निंग फ्रूट नहीं चाहिए, तो जल्दी हमारे साथ चलो, तुम यहाँ पर वेट किस बात का कर रहे हो। और हम देख पाते हैं ली को, जो कहने लगता है कि ये लोग मुझे बोर कर रहे हैं, अब हमें जल्दी चलना चाहिए। और अभी और कितना टाइम लगने वाला है मुझे ये नहीं पता। और अभी तो मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी सारे डीमंस की वेव भी हैं। और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता हम सभी लोग इनसे निपट पाएंगे। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि रात धीरे धीरे कर और घनी होती जा रही थी। और हम देख पाते हैं काफी सारे लोगों के शोर को। और हम देख पाते हैं यहाँ पर इन लोगों के अलावा भी काफी सारे लोग आए थे। और यहाँ पर हम देखते हैं लियान को, और वो कहने लगता है कि मैंने उस आदमी से कहा था कि उस फ्रूट के बारे में किसी को मत बताना। तो यहाँ पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, और वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है इस बात से। और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर चिल्लाने लगता है। और हम देखते हैं उसी के साथ उसका यहाँ पर रेड कलर का ऑरा भी रिलीज हो जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं इसके ऑरा को देखकर यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड्स निकाल लेते हैं। हम देख पाते हैं ये लोग यहाँ पर फाइट के लिए तैयार थे। और हम यहाँ पर देख सकते हैं इनकी पावर भी काफी ज्यादा थी। और ये यहाँ पर जियोयुन कबीले के सीनियर स्टूडेंट थे। तभी हम देख पाते हैं जो इनका लीडर होता है वो यहाँ पर बोलता है कि हमें उन पर अटैक नहीं करना चाहिए, जो यहाँ पर हम प्लान बना रहे हैं उसके लिए वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर जी और जी की गर्लफ्रेंड यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो बंदा यहाँ पर उनको ग्रीट करता है और कहता है कि मुझे पता है आप यहाँ पर जियोयुन कबीले से आए हुए हैं, आप यहाँ पर सनमून टेंपल के स्टूडेंट्स हैं, मैं जियोयुन कबीले से आया हुआ हूँ, मैं आपको ग्रीट करता हूँ। और हम देखते हैं वो यहाँ पर इन सभी को ग्रीट करता है और कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं। और हम तभी देख पाते हैं जो लियान होता है वो भी उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। और हम देखते हैं ये बात सुनने के बाद उसे थोड़ा ऑकवर्ड फीलिंग होती है और वो कहता है कि मैं एक आउटर डोर का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक इनर डोर स्टूडेंट हूँ और मैं तुमसे सीनियर हूँ, चाहे मैं किसी और सेक्ट का भी क्यों ना हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए यहाँ पर। तभी हम देख पाते हैं यहाँ पर जो उसका सर्वेंट होता है लियान का, वो यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर एक सीनियर स्टूडेंट हो, लेकिन जो हमारे मास्टर है वो भी जल्द ही यान फैमिली के लीडर बनने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए। अभी हम देख पाते हैं यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं यांग पवेलियन के, वो यहाँ पर वो सभी लोग लियान को मिलकर गालियां देने लगते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी यान फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। जहाँ पर वो स्टूडेंट भी बोलता है कि तुम्हारी जो यान फैमिली है उसका दबदबा यहाँ पर नहीं है, इसीलिए तुम बकवास मत करो यहाँ पर हमारे सामने। और तुम्हें तो पता ही है हमारा जियांग कबीला कितना बड़ा और कितना ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए मुझे नहीं लगता तुम्हारी यहाँ पर यान फैमिली हमारे कबीले से पंगा लेगी, इसीलिए तुम शांत हो जाओ। और हमारे कल्टीवेटर्स भी तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं। और हम देखते हैं ये सब सुनने के बाद यहाँ पर जो लियान होता है उसकी भी थोड़ी बहुत फटने लगती है और वो भी थोड़ा बहुत डरने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि वो कबीला काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वहां से जाने लगते हैं और वो उनसे कहता है कि मैं तुम सभी को प्लान समझाता हूँ यहाँ पर। और हम देखते हैं कि ये सभी लोग भी अब यहाँ पर थोड़ी देर की बातचीत के बाद प्लान के साथ तैयार हो गए थे। और हम देखते हैं वो सभी को प्लान समझाता है और कहता है कि अगर तुम ये सब कर लेते हो तो हम वहाँ पर उस व्हाइट टाइगर को हरा पाएंगे, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं वो बोलता है डीमन फ्रूट मेरा होगा और बाकी सारी चीजें तुम्हारी। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर ये जो बंदा लियान के साथ आया था वो बोलता है कि अगर डीमन फ्रूट तुम ले लोगे और बाकी सारे फ्रूट हम ले लेंगे तो हमारे पास खाली 10% आ रहा है और बाकी का 90% तुम रख रहे हो। और हम देखते हैं वो बोलता है कि यहाँ पर सब कुछ मेरा ही तो है, यहाँ पर पूरा प्लान मेरा और तुम लोगों से पहले हम लोग यहाँ पर आए हैं, इसीलिए तुम लोग बकवास मत करो। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर स्टूडेंट होते हैं वो वापस से कहने लगते हैं कि तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे यान फैमिली के बंदे। और हम देखते हैं वो बोलते हैं लियान तुम यहाँ पर शांत हो जाओ। और हम देख पाते हैं तभी जो यहाँ पर ये बंदा होता है ये बोलता है कि जैसा मैंने अगर तुम्हें प्लान में समझा दिया है, अगर तुम वैसा करते हो तो हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा और हम जरूर इसमें जीतेंगे। और वो कहता है कि इसके लिए मैंने बहुत सारी कोशिशें की है, इसीलिए मुझे लगता है कि मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा और तुम्हें हमारे प्लान के बीच में कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है, मैं तुम ही लोग से आसान नहीं रख रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि अब तुम सभी लोग टेंट में जा सकते हो। जिसके बाद हमें इनके तंबू दिखाए जाते हैं जहाँ पर ये सोने वाले थे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यान को दिखाया जाता है। जो यान होता है वो इस बंदे की इंटेलिजेंट देखकर कहने लगता है कि ये बंदा सही में काफी ज्यादा बड़ा वाला जीनियस है, क्योंकि इसने जो प्लान बनाया है ये जरूर सक्सेसफुल होगा और इसकी पावर भी काफी ज्यादा पावरफुल है और ये 9th रेलम में है और मेरे लिए इसको हराना भी काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है। जिसके बाद हम देख पाते हैं पीछे से यून आ जाती है और कहने लगती है कि तुम उसकी बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे हो, क्या सही में वो इतना ज्यादा पावरफुल है और वो तुम्हारी तारीफ के काबिल है। और हम देख पाते हैं ली सोचने लगता है मैं इसे इतने दिनों से इग्नोर कर रहा हूँ फिर भी ये मेरे पीछे क्यों आ रही है। तभी हम देख पाते हैं यून कहने लगती है कि मैं आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ। और हम देखते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थी। तभी हम दूसरी तरफ से ली को देख पाते हैं। ली कहने लगता है कि क्या लाई हो तुम मेरे लिए, जल्दी बताओ। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि मुझे नींद भी आ रही है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कहने लगता है कि ये इस बार यहाँ पर क्यों आई है, क्या ये मेरी जान लेने के लिए आई है। तभी हम देखते हैं वो उसको एक मैप देती है और कहती है कि अगर तुम इसे पढ़ लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम अपनी लाइफ को कैसे बढ़ा सकते हो, क्योंकि इसमें उस फ्रूट का नक्शा है जहाँ पर तुम जाना चाहते हो। और हम देख पाते हैं यहाँ पर जुली होता है वो सोचने लगता है कि आज ये मेरे ऊपर इतनी मेहरबान क्यों है, क्योंकि इससे पहले तो कभी भी ये मेरे साथ ऐसा नहीं सोचती थी, बल्कि मैंने एंगेजमेंट भी तोड़ दी है, कहीं ये मुझे मारना तो नहीं चाहती। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर यून होती है वो कहने लगती है कि मुझे पता है तुम अभी भी गलत सोच रहे होगे मेरे बारे में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के यहाँ पर गलत भावनाओं को दूर करें और फिर से अच्छे दोस्त बन जाएं। लेकिन हम देखते हैं ली बोलता है भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा ये नक्शा। और हम देखते हैं वो नक्शा उसके ऊपर फेंक देता है और कहता है कि तुम इसे लेकर यहाँ से जा सकती हो। और हम देखते हैं वो यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते बोलता है कि वैसे भी तुम दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी लगती है, तुम और लियान काफी ज्यादा अच्छे कपल लगते हो एक साथ में, इसीलिए तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ से चला जाता है और हमें यहाँ पर लियान को दिखाया जाता है जो यहाँ पर पेड़ के पीछे से यहाँ पर ली की सारी बातों को सुन रहा होता है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर कुछ नहीं कहता। तभी हम देखते हैं थोड़ी ही देर बाद वो यहाँ
यहाँ पर यून के पीछे आ जाता है और वो यून को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम रो क्यों रही हो। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर यून को चुप कराने लगता है। तभी हम देख पाते हैं जो यून होती है वो यहाँ से जाने लगती है रोते रोते, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और हम देखते हैं वो यहाँ पर मन मन में कहने लगता है कि ली, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुमने इसे रुलाने की हिम्मत की है। और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर उसे काफी ज्यादा गालियां देने लगता है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर उसकी मदर को भी गाली देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर जो यून होती है वो चली जाती है। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि ली, कल तो तुम्हें मरना ही होगा मेरे हाथों से। और हम देखते हैं वो उसकी मदर को भी बीच बोलता है। और हम देखते हैं यहाँ पर तभी वो कहता है कि मैंने कल तुम्हारे लिए कल के लिए एक बहुत अच्छा प्लान बना रखा है तुम्हें मारने के लिए। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक टेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक लड़की अपने कपड़े उतार रही होती है, यानी कि वो नहाने के लिए जा रही होती है। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और हॉट लग रही थी। और हम देख पाते हैं उसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने धीरे धीरे कर सारे कपड़े उतारने लगती है। और तभी हम देखते हैं वो कहती है ये को खत्म हो जाएगा, कल को ये सारा मामला ठीक हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने सारे कपड़े उतार लेती है उसी टाइम तक, और इस टाइम में वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है। और हम देख पाते हैं वो इस टाइम में अपने कमरे में होती है और नहा रही होती है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं काफी सारे मॉन्स्टरों के बीच में इन सभी स्टूडेंट्स को। और हम देखते हैं ये सभी लोग यहाँ पर एक केव को सुरक्षित कर रहे थे। और हम देख पाते हैं यहाँ पर छोटे बड़े ज्यादा मॉन्स्टर्स नहीं, यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स थे जिनका लेवल काफी ज्यादा था। और हम देख पाते हैं इन मॉन्स्टर्स का और अभी इतना ज्यादा पावरफुल था कि इन सभी को मार सकते थे। जिसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर जो जियांग कबीले का यहाँ पर सीनियर स्टूडेंट था वो बोलता है कि मैंने कल रात तुम्हें प्लान समझा दिया था, तो उसी के हिसाब से काम करना, अगर तुमने थोड़ा सा भी गलत किया तो यहाँ पर हम हार सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सभी ओके बोलते हैं और कहते हैं कि हम सभी तैयार हैं इन सभी से लड़ने के लिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सभी तैयार होते हैं और इनकी पावर इन बीस्ट के सामने बराबर थी। और हम देख पाते हैं तभी जब वो बंदा भाग रहा होता है तो वो अपने सारे बाकी साथियों से कहता है कि तुम नीचे के मॉन्स्टर्स को संभालो, हम यहाँ पर इन हाई लेवल के मॉन्स्टर्स को संभालते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इन सभी की फाइट होने लगती है सारे मॉन्स्टर से। और हम देख पाते हैं जो यहाँ पर लियान होता है वो भी यहाँ पर एक फिनिक्स से फाइट कर रहा होता है, जो फिनिक्स काफी ज्यादा पावरफुल थी। और हम देखते हैं यहाँ पर उसके अटैक ज्यादातर फिनिक्स पर काम नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं यहाँ पर उसी बंदे को, और हम देखते हैं ये बंदा यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मेट टाइटन से फाइट कर रहा था जिसकी पावर काफी ज्यादा थी। और हम देख पाते हैं यहाँ पर उसके फाइट काफी सारे बियर्स और वहाँ पर फॉक्सेस भी थे। और हम देख पाते हैं तभी अपने मेन कैरेक्टर यानी ली को, और हम देख पाते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर काफी सारे पावरफुल बीस्ट से फाइट कर रहा होता है और वो सभी को अकेले ही सबक सिखा रहा होता है। और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर अभी तक किसी भी बीस्ट से नहीं डरा था। और हम देख पाते हैं तभी वो अपना एक बहुत पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट जमीन में करता है, जिस वजह से हम देख पाते हैं कि यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं उस गुफा की ओर। और हम देखते हैं ये सभी लोग केव की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे थे ताकि ये उस फ्रूट को ले सकें। लेकिन हम देख पाते हैं कि जैसे ही ये लोग केव के पास पहुंचते हैं तो ये लोग आगे अंदर नहीं घुस पाते, क्योंकि वो बंदा रोक लेता है, क्योंकि अंदर से काफी ज्यादा गंदी आवाजें आ रही थी। और हम देख पाते हैं तभी यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट के पैर को, और हम देख पाते हैं ये और कोई नहीं वही व्हाइट टाइगर था जिसके बारे में ये सभी लोग बातें कर रहे थे। और एक व्हाइट टाइगर को अपने सामने देखकर यहाँ पर इन सभी की फट जाती है और हम देखते हैं इन सभी के पसीने छूटने लगते हैं यहाँ पर एक पावरफुल व्हाइट टाइगर को अपने सामने देखकर। तभी हम देखते हैं कि जो व्हाइट टाइगर होता है वो इनकी तरफ बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं जो व्हाइट टाइगर होता है वो जब इनको देखता है तो वो यहाँ पर एक जोरदार रोर करता है, और उसकी रोर की पावर इतनी ज्यादा होती है कि ये लोग यहाँ पर डरने लगते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग पीछे जाने लगते हैं जिसके डर के मारे, क्योंकि इसका ऑरा भी काफी ज्यादा अच्छा था। और गाइस ये उसी व्हाइट ड्रैगन के जितना ही पावरफुल है जिसको थोड़े दिनों पहले यहाँ पर ली ने हरा रखा है। लेकिन यहाँ पर ली इसे नहीं हरा सकता क्योंकि ली ने उसे यहाँ पर अपने पावरफुल फिस्ट से हराया था, लेकिन यहाँ पर अभी उसके पास उस फिस्ट का एक्सेस नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो व्हाइट टाइगर होता है वो रोर करने लगता है, जिस वजह से हम देखते हैं इन लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है खड़े होने में और ये लोग पीछे जाने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं काफी सारे लोग उड़ चुके होते हैं अब तक। लेकिन हम देख पाते हैं जियान्यून कबीले के सारे स्टूडेंट यहाँ पर आ जाते हैं और हम देखते हैं जो यहाँ पर जियान्यून कबीले का लीडर होता है वो कहता है कि इसके ऊपर अटैक कर दो। और हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सभी मिलकर यहाँ पर उस व्हाइट टाइगर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर व्हाइट टाइगर था उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि वो लोग उसके सामने कुछ भी नहीं होते। उन लोगों की पावर इतनी ज्यादा होने के बाद भी और इतनी ज्यादा तादाद में होने के बाद भी वो व्हाइट टाइगर से हारने लगते हैं। और हम देखते हैं वो काफी सारे लोगों को मार देता है और ये सब जियोमिंग भी नीचे खड़ा होकर देख रहा था और उसकी भी फटने लगती है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ लियान को, जो लियान होता है वो कहने लगता है कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है, अब हम यहाँ से भाग सकते हैं। और हम देखते हैं वो सभी से कहता है कि जो मेरे साथ आना चाहता है आ सकता है, भागो। और हम देख पाते हैं तभी जो जियोमिंग होता है वो यहाँ से भाग चुका होता है और वो इनसे कहने लगता है तुम भी भागो जल्दी। और हम देखते हैं वो यहाँ पर ली से कहता है तो क्या तुम नहीं आ रहे हमारे साथ। हम देख पाते हैं कि जो लियान होता है वो यहाँ से भाग चुका होता है यून को लेकर, क्योंकि वो यून की सेफ्टी सबसे पहले चाहता था। और हम देखते हैं जी की गर्लफ्रेंड भी भागने लगती है यहाँ पर और जी भी। और हम देख पाते हैं सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो एक स्माइल देता है और कहता है कि अब मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अंदर जाने की। और हम देख पाते हैं कि वो कहने लगता है मुझे कुछ ना कुछ कर इस व्हाइट टाइगर को संभालना होगा। और हम देखते हैं वो एक फॉक्स की बॉडी के पीछे छुपा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर अभी व्हाइट टाइगर का खतरा था, क्योंकि व्हाइट टाइगर इतना ज्यादा पावरफुल था कि जो ली था वो उसे नहीं हरा सकता था। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ली को एक ख्याल आता है और हम देखते हैं वो अपना नाइफ निकालकर उस वुल्फ की बॉडी के साथ कुछ करने लगता है। वो कहता है कि इससे मैं जरूर अंदर जा पाऊंगा शायद से। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर उस वुल्फ की खाल को अपनी बॉडी के ऊपर पहन लेता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि व्हाइट टाइगर से काफी सारे लोग फाइट कर रहे हैं, इस मौके का फायदा उठाकर मैं अंदर घुस सकता हूँ और उस फ्रूट को ले सकता हूँ कि यहाँ पर अभी सनमून टेंपल के भी स्टूडेंट नहीं है तो मैं ये कर सकता हूँ। जिसके बाद हमें सनमून टेंपल के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो भाग रहे होते हैं। तभी यून कहती है कि यहाँ पर ली नहीं है और हम देखते हैं वो यहाँ पर लियान से कहती है कि यहाँ पर ली नहीं है। तभी हम देखते हैं लियान बोलता है कि क्या हमारे साथ नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने मन में सोच रहा था कि अगर वो मुझे मिल जाएगा तो मैं उसे पक्का मार दूंगा।
दूंगा। लेकिन हम देख पाते हैं वो यहाँ पर दिखावे का गुस्सा करने के लिए जियोमिंग को मारने लगता है और वो जियोमिंग से कहता है कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए था, तुम्हें उसे हमारे साथ लाना चाहिए था। और हम देखते हैं वो उसे पीट रहा होता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, फुलिश इंसान। और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर जियोमिंग को बुरी तरीके से पीट रहा होता है और हम देखते हैं यहाँ पर जियोमिंग की हालत खराब हो जाती है और ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ही टाइम में मर जाएगा अगर ऐसे ही मारा जाए तो। और हम देखते हैं यून भी उसकी ऐसी हालत देखकर कहने लगती है कि अब तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए। और हम देखते हैं वही सब मन में कह रही थी, वो यहाँ पर उससे कुछ भी नहीं कहती। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो जी था उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो उसे रोकती है और कहती है कि अगर तुम उसे ऐसे ही मारोगे तो वो मर जाएगा। और हम देखते हैं वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर ली का गुस्सा उसके ऊपर क्यों निकाल रहे हो। और वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम ही ने ली को वहाँ पर छोड़ा होगा क्योंकि तुम उसे मारना चाहते थे और अब तुम यहाँ पर सारा इल्जाम इस बंदे के ऊपर डाल रहे हो। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर लियान था उसने तो उसे यहाँ पर जानबूझ के छोड़ा नहीं था, इसीलिए वो कहता है तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हो। और हम देखते हैं वो लड़की बोलती